बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदुर वारा कम थिया खुट्टा खरीदार, कदुर वारा कम थिया खुट्टा खरीदार, जेके लोह कुटिन लोहार तिन खे कहिड़ो कदुर सोन जो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मां आहियां अव्हांजी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जोयो प्रोग्राम सुबह मेहरान सां गॾु इन दुआउनि सां त शाल जिथे हुजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो, महकंदा रहो बहकंदा रहो, पंहिंजनि सां प्यारनि सां घर भातियुनि सां ओड़े पाड़े वारनि सां रिश्तेदारनि सां हमेशह प्यार ऐं मुहबत सां गुज़ारियो। दरदणी अॻियां इहा ई दुआ हूंदी आहे त शाल जिथे बि हुजो पंहिंजे कम सां पंहिंजे किरदार सां हमेशह सभिनीनि जी दिलनि में गहरा घर जोड़ियो, गहरा मक़ाम ठाहियो। नाज़रीन, हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे ख़ूबसूरत सुबुह, सुबुह मेहरान जी हूअं ई हूंदी आहे। सुबुह ऐं वरी मेहरान त पोइ सुबुह ख़ूबसूरत थी वेंदी आहे। हमेशह जीअं कोशिशि हूंदी आहे त हिन प्रोग्राम खे ख़ूबसूरत खां ख़ूबसूरत ठाहे अव्हां जे अॻियां पेश कयूं ऐं उन्हनि गेस्ट खे इनवाइट कयूं जिन खां असां कुझु सिखी सघूं, जिन खां अव्हां बि कुझु सिखी सघो। उन खां अलावा असां मौसम जी ॻाल्हि करियूं त मौसम ख़ुशगवार आहे। सुबुह जे टाइम ते थोरो फोगी हुयो असांजो मौसम। उन खां अलावा जेतिरो ॾिठो वेंदो आहे ख़ूबसूरत लॻंदो आहे फॉग असांखे, त उहो एक्सीडेंट्स जो बि बायस बणिजंदो आहे। ज़रूरी आहे त जॾहिं असां ट्रैफिक में फासी वञूं या मॉर्निंग टाइम में जॾहिं असां घर खां निकिरूं था त आराम आराम सां वञूं, छो त जॾहिं असां ट्रैफिक में जल्दी जल्दी निकिरण जी कोशिशि कंदा आहियूं त नंढा वॾा एक्सीडेंट थींदा आहिनि। त उन्हनि खां बचण जे लाइ ज़रूरी आहे त पंहिंजो एहतियात कजे। ईअं ई नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ हिकिड़ो क़दम अॻियां वधाईंदी हलां ऐं असांजा जेके प्यारा गेस्ट आहिनि हुननि जो बि इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां। हूअं त असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति छा सुहिणे भिटाई घोट जी सिटुनि सां कंदा आहियूं, पर ज़रूरी आहे त जेको प्रोग्राम असांजो हूंदो आहे उनजी शुरूआति असां पंहिंजे प्यारनि गेस्ट सां करियूं। त असांजा जेके अॼु गेस्ट मौजूदु आहिनि, साइमा रज़ाक असां वटि मौजूदु आहिनि। पाण मॉडल आहिनि, ड्रामा एक्टर आहिनि, उन खां अलावा टिकटॉकर बि आहिनि ऐं यूट्यूबर बि आहिनि। ईअं ई नाज़रीन, असां वटि जेके ॿिया असांजा गेस्ट मौजूदु आहिनि, फ़ख्र अब्बास आहिनि, पाण मॉडल आहिनि, एक्टर आहिनि, यूट्यूबर आहिनि ऐं गॾोगॾु टिकटॉकर बि आहिनि ऐं पाण फैसलाबाद मां आहिनि। ऐं ॿई असां वटि जेके गेस्ट आहिनि से कराची मां आयल आहिनि। अस्सलामु अलैकुम, कीअं महसूस करे रहिया आहियो सुबह मेहरान में अची करे? वालेकुम अस्सलाम। सुबह इतने अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके और प्रोग्राम में आके मेहरान में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे ही हम फ़ख्र अब्बास से भी पूछेंगे कैसा लग रहा है सुबह मेहरान में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सेट है माशाल्लाह, बहुत अच्छी टीम है आप लोगों की और आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपकी सुबह कैसे होती है, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? सुबह उठता हूँ तो यही ज़हन में होता है कि काम करना है, बिकॉज रात को मैं जब सोता हूँ तो मेरा एक प्लान होता है कि सुबह मैंने इस टॉपिक पे काम करना है। सही। तो काम करता हूँ, फिर जब वापस आता हूँ फिर उसको एडिटिंग करना होता है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। सही। ऐसे ही आप कराची में रहते हैं, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ की मॉर्निंग कैसे है और सुबह आप यहाँ पे आए हैदराबाद की मॉर्निंग आपने कैसे देखी? यू नो कि मैं विलेज से हूँ, फैसलाबाद से, और ये एक शहर है हैदराबाद का। तो जो विलेज के लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फिर अपने ज़मीनों में गए, वहाँ पे हल चलाए, जिम्मेदारी की। और यहाँ पे जो शहर के लोग हैं वो भी जल्दी उठ जाते हैं, जो कारोबारी होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं छुट्टियाँ होती हैं तो घर में सोए रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कराची का अगर हम पूछें कि कराची का टाइम कैसे होता है, नाश्ता कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे? कराची में तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। सही सही। ऐसे ही हम साइमा से भी पूछेंगे। साइमा, कराची की मॉर्निंग और हैदराबाद की मॉर्निंग में क्या डिफरेंस देखा आपने? तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। अगर काम की रूटीन आपकी सुबह जल्दी उठने की है, हम लोग तो एक्टर लोग हैं और टाइमिंग को देख के चलते हैं। हमारी शूट जब होती है तो उसके टाइमिंग के हिसाब से हम लोगों ने उठना होता है, सोना होता है। जब शूट नहीं होती तो बस घोड़े बेच के सो रहे होते हैं फिर। ठीक ठीक। और फिर ऐसा होता है कि अगर हमारी शूट सुबह 5 बजे है तो हमें 5 बजे भी उठना होता है, अगर 3 बजे है तो 3 बजे भी उठना होता है। कराची और हैदराबाद में वही टाइमिंग से लेट सोना और लेट उठना तो सेम वही है मुझे। सही, मतलब जैसा हमारा स्केड्यूल होता है हम वैसे बन जाते हैं। वैसे बन जाते हैं, हम लोग तो एक्टर लोग हैं, हमें तो बनना पड़ता है। हाँ, बनना पड़ता है। सही। फिर आप टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम को बहुत जब हम लोग एक्टर लोग हैं ना, हमें टाइम को मैनेज करना पड़ता है, माहौल को भी मैनेज करना पड़ता है। ये सब देख के हम लोग को जाहिर बात है, एक्टिंग में आए तो हर कैरेक्टर हमें करना होता है। तो हर जगह हमें जाना होता है, गांव शहर
हर सिटीज में जाके हम लोगों ने शूट्स करने होते हैं, तो इसके लिए हमें टाइमिंग का लाजमी जो है ना मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेंटेन रखने के लिए यही होता है कि हमें पहले से पता होता है कि इस टाइम हमारी शूट्स है, और आज हम अगर रात की शूट है तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारी सुबह की शूट है तो रात को कोशिश करते हैं कि रेस्ट किया जाए, तो टाइम को सेट करके चलना पड़ता है। ठीक, बेहतरीन साइमा। ऐसे ही आपने कराची और हैदराबाद का डिफरेंस तो बताया, लेकिन आप ये भी साथ में ऐड करती चलें कि वहाँ आपकी मॉर्निंग किस तरह होती है, और आप कल भी मेहरान में एक शो में शिरकत आपकी थी, आज भी है, तो कैसा ये भी एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे व्यूवर्स को कैसे बताएंगे आप? मुझे तो कल इतना अच्छा लगा, और खास तौर पे मेहरान का जो कॉमेडी था कल, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा शो रहा था, और दूसरा सेट बहुत खूबसूरत था, रामू राधा का। हाँ, रामू राधा का मुझे सेट इतना खूबसूरत लगा, उनके कपड़े कलरफुल इतने अच्छे लगे, ट्रेडिशनल। हाँ बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि मुझे सिंधी बहुत कम आती है, समझ आ जाती है, बोली नहीं जाती मुझसे ना, समझ भी कुछ लफ्ज आ जाते हैं मुझे, लेकिन बोला नहीं जाता मुझसे। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सिंधी आए, इसलिए कि सिंधी मुझे बहुत पसंद है, और सिंधी बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। ठीक। साइमा, वैसे तो हम सिंध में रहते हैं, हमें इजीली समझ तो आ जाती है, लेकिन ये होता है कि शायद हम ट्राई नहीं करते। जिस तरह हमारे यंगस्टर्स आप देखें, वो इंग्लिश इतना उनमें क्रेज होता है, वो इतना बोलने की कोशिश करते हैं कि उनमें फ्लुएंसी पैदा हो जाती है, लेकिन हम सिंधी बोलने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं, मैं कोशिश करूंगी, लाजमी कोशिश करूंगी, पक्का प्रॉमिस। बेहतरीन। चले, मेहरान टीवी पे आके आप ये अपनी कोशिश जो है आज से शुरू कीजिएगा। आज हमने शुरू कर दिए। ठीक, ऐसे ही हम फखर अब्बास की तरफ चलेंगे। फखर, आप बताएं कि आपने बताया आपकी मॉर्निंग कैसी होती है, यहाँ कराची और हैदराबाद का डिफरेंस क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया, लेकिन आप अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं, कितना पढ़े हैं, कैसे इस फील्ड में आ गया है? जी, एजुकेशन मेरी बीए है, फिल्म मेकिंग मैंने की है यूरोप से, साइप्रस कंट्री से, और मैट्रिक मैंने कैरेट कॉलेज से की, एफएससी भी वहाँ से की, फैसलाबाद सांदल कॉलेज से, और उसके बाद मैं यूरोप चला गया, वहाँ पे मैंने 2 ईयर डिप्लोमा किया फिल्म मेकिंग में। सही। और अभी यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मैंने वेब सीरीज भी बनाई है जिसमें साइमा रजाक जो है वो हमारी एक्ट्रेस थी, मेन रोल था इसका। सही। यूट्यूब पे दित्तू दे रोले, वो एक पंजाबी थी, बेसिकली लोकल लैंग्वेज है, जैसे रावी, दरिया रावी की बेल्ट पे जो भी जुबान बोली जाती है, तो उस पे हमने एक वेब सीरीज बनाई थी। फनी टाइप है, बहुत बेहतरीन तो वायरल हो गई सारी वीडियोस मेरी। पंजाबी भी नहीं आती थी मुझे, बहुत कम पंजाबी आती थी। पंजाबी भी जो मेरी लाइन्स होती थी, तो स्क्रिप्ट तो इन लोगों के पास था, लेकिन पंजाबी की जब लाइन होती थी तो कुछ ऐसे लफ्ज होते थे बहुत ज्यादा जो टफ होते हैं और देसी होते हैं। नॉर्मल पंजाबी तो मैं बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, लेकिन जो बहुत देसी स्टाइल है वो मुझसे नहीं बोला जाता। तो वो मुझे फखर अब्बास गाइड करते थे कि आपने इस तरह से ये वर्ड सेगा और इस तरह से, तो 1-2 दफा मैं वो लाइन करती थी तो याद हो जाता। सही साइमा, ऐसे ही हम मतलब घूम के उसी बात पे आ गए कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी हम उस काम में मतलब परफेक्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही फकर, आप बताएं कि आप फिल्म मेकिंग में मीन्स आप काम करते हैं, तो उसका क्या फायदा है या क्या मैसेज हमारे व्यूवर्स तक जाना चाहिए? क्यों आप गए, आपने कोर्सेज किए इसमें, या आपने चाहा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में आना है? तो कुछ माइंडसेट तो बना हुआ होता है ना? जी बिल्कुल। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो काफी दोस्त बैठे थे, गैदरिंग थी, तो एक दोस्त ने पूछा यार आप क्या बनना चाहते हैं? एक ने कहा कि मैं डॉक्टर, और एक बंदे से पूछा आप क्या करना चाह रहे हैं? उसने कहा जी मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ। जब मेरी बारी आई, मुझसे पूछा गया तो आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा यार मैं मॉडलिंग करना चाह रहा हूँ और शोबिज इंडस्ट्री में जाऊंगा। सही। तब से मेरा एक गोल फिट था कि मैंने किस साइड पे जाना है। तो उसके बाद स्टडी की, स्टडी के बाद एफएससी प्लान बना के मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर का भी बहुत शौक था कि मैं यूरोप कंट्री में जाऊं। तो बस अल्लाह की देन थी कि मैंने बाहर जाके फिल्म मेकिंग का कोर्स करना था। सही। आप क्या मतलब क्या आपका होता है माइंड में, क्या चलता रहता है, किस तरह व्यूअर्स तक मैसेज जाना चाहिए, किस मतलब क्या होना चाहिए, किस टाइप की फिल्म बनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में मूवीज आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखा जाए तो हॉलीवुड को टच कर रहे हैं। जैसे कि शान की मूवी आई, वार मूवी, बहुत अच्छा काम उसमें किया, और भी काफी आ रही हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि जो यंग जनरेशन जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, वो उनको हर फन मौला होना चाहिए। मीन के उन्हें
एडिटिंग आनी चाहिए, उन्हें उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सही सही। तो ये They have to टैलेंट know होना each and चाहिए। everything। जी, सही, yes। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी पॉइंट है ये तो। वैसे मतलब एक होता है ना कि हम शुरू से जो मूवीज देखते आ रहे हैं, लव स्टोरीज, जी, और जी। यंगस्टर्स पर वो मैसेज जिस तरह हम कहें कि वो ठीक नहीं जाता, जी। या वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते जी, जी। हैं, वो अपने गोल से हट जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी मूवीज लॉन्च होनी चाहिए जिससे मैसेज बहुत अच्छे तरीके से यंगस्टर्स तक जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कि आजकल गेमिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। तो इसमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो गेमिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो सही। ऐसा मैसेज आना चाहिए कि वो गेमिंग से दूर हटें। सही। कुछ कुछ गेम्स आप हाईलाइट करें जो आपकी जैसे नजर कि में ज्यादा एक गुजरी हैं। पबजी है, लूडो स्टार है, इस पे काफी लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं ठीक। वहाँ पे, सही। तो इसका फायदा नहीं है। एक तो वो अपने एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, बाकी वालिदैन जो है उनका कहना नहीं मानते। मैं काफी देखा, मेरे कजन है, मेरे दोस्त हैं जो पबजी पे लगे रहते हैं एवरी सही। टाइम, जब भी देखो वो पबजी, स्कूल से छुट्टियां कर रहे हैं। तो सही। इस पे आप कोई मैसेज वीडियोस बनाएं ज्यादा। ठीक, बेहतरीन। मतलब आप यूट्यूबर भी हैं तो आप इजीली मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जी, जी। सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर बिल्कुल, सकते और मैंने हैं। काफी वीडियो बनाई भी हैं पबजी पे, लूडो स्टार पे, जो गेमिंग की तरफ लोग ज्यादा सही। जिनका रुझान है और वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। साइमा, आप इस फील्ड में कैसे आई, किसको देखा, कैसे शौक पैदा हुआ? मुझे तो बचपन से ही शौक था। मेरी मम्मा और मेरी नानी जो है, मैडम नूरजहान जो है, उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और अक्सर हमारे, मैं छोटी होती थी तो मेरी मम्मा जो है उनके गाने सुनती थी, और मेरे नाना जी भी उनके गाने ही सुनते थे। सही। तो अक्सर ये वो होता है ना, छोटा बच्चा जब जो होता है तो वो उन गानों पे डांस कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो वो शुरू से ऐसा था कि ये तो बहुत बड़ी एक्टर है, ये तो बहुत बड़ी एक्टर है ना। तो मैं कभी वो इस तरह के नूरजहान के जैसे यहाँ टीका लगाना और इस तरह से करना, मतलब लेकिन मिरर के आगे आके जो एक्ट करता है बच्चा, उसी तरह। हाँ बस, तो जो देखना और जिस तरह से करना, तो उस तरह की मैंने कोशिश करनी। साड़ी नहीं है तो दुपट्टा लगा के यूं साड़ियां बनानी और यूं करके यूं एक्टिंग करनी, इस तरह से ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा जैसी हुई, तो जैसे छोटी थी तब की बता रही, जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मेरा मेकअप की तरफ चला गया ध्यान। तो मेकअप की तरफ गया, तो मैंने फिर जब बड़ी होती गई तो आस्ता आस्ता मेरे को हुआ है कि मुझे मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने मेकअप के कोर्स करना शुरू कर दिया। तो मेकअप आर्टिस्ट बनी, फिर गेटअप आर्टिस्ट बन गई, फिर सैलून बनाए माशाल्लाह से, और फिर सैलून अच्छे चले भी। मैं भी शहयात का पोर्टफोलियो मेरे सैलून में हुआ, दानिश उसके भाई और मैं भी शहयात जब आई भी नहीं थी तो मेरे सैलून भी 24 घंटे बैठी रहती थी। मैं भी शहयात का पोर्टफोलियो हुआ, उनका मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर मैंने काम किया, और हमारे फोटोग्राफर इकबाल, उन्होंने उनका फोटोग्राफी की। तो फिर उसके बाद से काफी मीडिया में फिर लोगों से लिंक होने लग गया। हम टीवी से 5 साल मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम में रही मैं। फिर वहां से मुझे बड़ी ऑफर्स आने लगी कि अच्छी हो, मॉडलिंग करो। फिर मॉडलिंग इनकरेज तो सोसाइटी में बंदा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं पहले बहुत ज्यादा हेल्दी थी, तो फिर सबसे पहले तो मॉडल के लिए फिगर आपको बहुत रखना पड़ता है, फिगर का ध्यान रखना पड़ता है, स्मार्ट होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। तो फिर वो, लेकिन फिर भी मैंने शूट्स किए, काफी ब्राइडल शूट्स किए, फिर काशिफ की ब्राइडल बनी, फिर मॉडल से हट के लोगों ने एक्टिंग की ऑफर की, फिर एक्टिंग की तरफ आ गई, और फिर एक्टिंग के दौर आया बीच में, अभी कोरोना का लॉकडाउन लग गया। हम आपसे आपकी फील्ड के बारे में पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, काफी सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का। ओके, नाज़रीन, टाइम थी वयो आहे हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कार्यक्रम जो असां सां गॾु रहिजो। बाबू माइक से वेलकम बैक नाज़रीन, नवा के अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में भली कार चऊं था। ऐं सुबुह सुबुह जो वक़्तु आहे, असांजा जेके अॼु महिमान आहिनि, मॉडल आहिनि, एक्टर आहिनि, यूट्यूबर आहिनि, उन खां अलावा गॾोगॾु टिकटॉकर बि आहिनि। नाज़रीन, सुबुह सुबुह जो वक़्तु आहे, मां ॻाल्हि कंदी हलां त कल्ह उस्ताद बुखारी जी बि बर्थडे हुई, ऐं अॼु साईं जी एम सैयद जी 118 जेका बर्थडे आहे उहा सेलिब्रेट कई वञे पई। त ही जेके असांजी सिंध जा इलाही असां चई सघूं त ही असांजी सिंध जा नामियारा नाला आहिनि। फाज़िल राव जी बि वरसी मल्हाई पई वञे,
त अॼु जेका असांजो ॾींहुं आहे यादगार ॾींहुं आहे असांजी सिंध जे लाइ इलाही सुहिणो ॾींहुं आहे इलाही सुठो ॾींहुं आहे ईअं ई नाज़रीन असांजा जेके अॼु महिमान वेठल आहिनि साइमा खां मां पुछणु चाहींदमि साइमा आपको हैदराबाद में आके तो बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह बताया और आपने बताया कि बचपन में आपको बहुत ज़्यादा शौक था कि मैडम नूरजहां के सॉन्ग्स पे भी आप एक्ट करती थी मिरर के आगे जाके आप एक्टिंग करती थी तो कौन सा कोई सॉन्ग याद है जिस पे आपने ज़्यादा एक्ट किया हो या ज़्यादा आपने बचपन में सुना हो? मुझे अभी भी वो पसंद है, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुझे अभी तक वो पसंद है, इसलिए कि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा यारा सॉन्ग सुना करती थी, मुझे अभी तक ये पसंद है। दूसरा नूरजहां का एक और है मैडम जी का, सब जग सोए हम जागे रातों को करें बातें, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। मैडम नूरजहां की तो बात ही डिफरेंट है ना, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। मेरी मम्मा तो थी और नाना जी भी थे, तो मैं भी उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फिर फिल्म की तरफ आ जाते हैं तो नदीम साहब, बिल्कुल नदीम बेग साहब हैं, मैं उनका नाम भी मैं कहती हूँ कि मैं लेते हुए कहती हूँ, वो सही सीनियर हैं, उनसे सीख रहे हैं। बाबरा शीब हो गई हैं, वो मेरी आइडियल रही हैं। सही। तो जैसे ही मैं ड्रामा और फिल्म की तरफ आई हूँ तो बाबरा शीब और नदीम साहब। ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। और सीनियर्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे अंदर में एक एहसास तारी हो ही जाता है कि हमारे सीनियर्स हैं, तो हम थोड़ा मतलब पोलाइट होके और झुक के बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इज्जत होती है। और जब हम नाम लेते हैं तो नाम से ही पता चलता है कि हम कितनी उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे ही हम आपसे भी पूछेंगे कि आपका इस फील्ड में जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने कितना इस फील्ड को समझा है, क्या समझा है, कितना जाना है? फिलहाल अभी तो समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। काफी साल हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि और कितना सीखना है। मतलब 2013-14 से लेके अभी 2022 हो गए, 10-12 साल हो गए, तो अभी तक मुझे मीन के मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि मतलब सीखने की जो चाह होती है वो इतना गहरा समंदर होता है कि इंसान डूबता जाता है, फिर भी हमें नहीं पता चलता कि एंड तक कौन सी पॉइंट जाती है, हम नहीं समझ पाते। और ट्रस्ट मी, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, साइमा से सीख रहा हूँ। बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आज मैं सैटेलाइट पे फर्स्ट टाइम लाइव हूँ मेहरान टीवी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तो कैमरे के सामने मैं आता रहता हूँ यूट्यूब के लिए, बट लाइव शो जो है उसका अपना ही मजा है। तो मतलब मेहरान टीवी की वजह से आपको हैदराबाद भी याद रहेगा, आज का दिन भी आपको आपका यादगार दिन हम कह सकते हैं कि आपका यादगार दिन रहेगा। जी बिल्कुल, शोबिज़ इंडस्ट्री में ये मतलब मेरे साथ रहेगा मेहरान टीवी। सही, बेहतरीन बेहतरीन। ऐसे ही सर सिंधी मीडिया में कुछ काम करने की दिलचस्पी है? सिंधी मुझे आती नहीं, बट सीखूंगा सिंधी, तो इंशाल्लाह मैं सिंधी टीवी के साथ काम भी करूंगा। ठीक, बेहतरीन। वैसे मतलब बोलना तो होता है कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हम नहीं बोल सकते, हम सेंटेंसेस सही से क्लियरली नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडलिंग तो हो सकती है। हाँ, मॉडलिंग व्हाई नॉट, मैं करूंगा मॉडलिंग। बेहतरीन बेहतरीन। ऐसे ही हम साइमा की तरफ चलेंगे। साइमा, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैंने जो जहाँ से स्टार्ट किया, मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद FA भी कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी माइंड नहीं बन रहा था, तो मैंने पढ़ाई फौरी छोड़ दी, इसलिए कि माइंड ही नहीं बन रहा था। और जॉब का हमारे यहाँ है ही नहीं, पीछे से खानदान से पीछे जॉब करते ही नहीं, हमारे खानदान में कोई जॉब है ही नहीं, बिजनेसमैन है सारे। अच्छा। और जो भी छोटा मोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, सारे बिजनेसमैन है। तो फिर मेरा भी ध्यान बिजनेस की तरफ ही आ गया, मैं सैलून की तरफ चली गई और बिजनेस कर लिया, और उसके बाद एक्टर बन गई, एक्टर के बाद टिकटॉकर बन गई, तो बिजनेस की तरफ ही रहा मेरा। अभी भी बिजनेस माइंड ही है मेरा। ठीक ठीक। ऐसे ही जब आप मेकअप मतलब सीखी तो मतलब जो आपने फर्स्ट आपका कोर्स किया होगा आपने, उसमें कुछ तो मुश्किलात आई होंगी? नहीं यार, जब मैं 5 क्लास में थी, बहुत छोटी सी थी, तो मुझे जुनून चढ़ गया मेहंदी लगाने का। अक्सर घरों में लड़कियां बच्चियां मेहंदी लगा रही होती है ना, तो मुझे भी शौक चढ़ गया, मुझे मेहंदी सीखनी है ना। बाबा से मैंने कहा मुझे मेहंदी सीखनी है, तो कराची की मेहंदी मीना बाजार की बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, अभी भी कराची की मेहंदी पूरे पाकिस्तान में क्या मशहूर है हमारे। तो मुझे ये हो गया, फिर यहाँ क्लिफ्टन से मेरे बाबा मुझे ड्राइवर के साथ मीना बाजार भेजते थे, वहां पे मैं 2 घंटे की क्लास लेती थी, फिर वापस आती थी, फिर ट्यूशन के लिए जाती थी। तो फिर जो है ना माइंड जो है ना, वहां से जब मैंने मेहंदी सीखने गई तो वहां पे और डाइवर्ट हो गया, और चीजें सीखने लग गई, और चीजें सीखने लग गई, तो मेरा ध्यान ज्यादातर ब्यूटिशियन पे चला गया। तो फिर मैंने ब्यूटिशियन कोर्स करने लग गई, डिफरेंट लाहौर चली गई, इधर चली गई, बाहर चली गई, कहीं पे भी चली गई, जहाँ अच्छे कोर्सेज हो रहे थे, डिफरेंट कोर्सेज किए। फिर सैलून, बाबा ने मैट्रिक में मैं थी तो मेरा सैलून था।
सही, बेहतरीन साइमा, बेहतरीन। जब इंसान अपनी फील्ड पकड़ता है ना तो उसमें शायद ऐसी क्रिएशन पैदा हो जाती है कि हम एक चीज सीखते हैं तो उसके साथ साथ 2-3 चीजों का कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाता है। साइमा, आप मतलब बेहतरीन तरीके से अभी इंडस्ट्री में आगे आ गई हैं, अपना नाम बना लिया है, लेकिन अगर हम फैशन पे बात करें, हमारी यंग गर्ल्स भी देख रही होंगी, तो आप क्या मतलब उनको बताना चाहेंगी कि पिछले टाइम में और अभी के टाइम में कितना डिफरेंस है, या कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा चल रही हैं? हेयर स्टाइल की बात करें, आप बेहतरीन तरीके से बात कर सकती हैं। अच्छा, हेयर स्टाइल्स पे मैं आ जाऊँ तो मेरे ख्याल से कि ये नहीं कि आप किसी को देख के आप समझोगे वो आपके भी सूट करेगा। आपको अपना स्टाइल अपनी तरीके से रखना चाहिए, ड्रेसेस में भी, हेयर स्टाइलिंग में, मेकअप में। देखिए, एडवांस में तो बहुत कुछ आ रहा है, सही, और आता रहेगा, लेकिन जो आपके पास सूट करता है आप वो करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेकअप में अगर लाइनर बड़ा चल रहा है तो हर आइज पे लाइनर बड़ा नहीं चल रहा होता। काफियों की आइज छोटी होती है, उनके पे बड़ा लाइनर अच्छा लगता है। सही, सही। और अगर आप किसी के लिप पतले हैं तो आप कहते हैं कि हमारे लिप्स भी थोड़े से बड़े हम बनाते हैं, लेकिन वो ओवर हो जाता है। आपको खुद कैरी करना है कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, ठीक, तो वो उस तरह से लेके चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फैशन को कैरी फॉलो नहीं करना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा होता है, मतलब हर काम में हम अगर देखें तो यही बात है कि हम एग्जैक्टली अगर किसी को फॉलो करते हैं तो शायद हम अपनी क्रिएशन, अपना जो अंदर का टैलेंट है वो दबा देते हैं। सही। फकर, हम ऐसे ही आपसे भी पूछेंगे, आप क्या समझते हैं कि फैशन कितना चल रहा है, या फैशन का कितना हमारे यहाँ मुआशरे में जोर है, या टैलेंटेड जो आते हैं हमारे एक्टर्स, वो कितना इस चीज़ को लेके चलते हैं? ऑब्वियसली उनकी फील्ड है, उनका काम है, वो इस चीज़ में जब आगे आएंगे तो ही जाहिर सी बात है लोग उनको देखेंगे, व्यूवर्स उनके बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं, क्योंकि कपड़ा या जूती है उससे इंसान की पहचान होती है। लिबास अच्छा होने चाहिए तो आपकी पर्सनैलिटी में और निखार आ जाता है। सही। तो स्टाइल जो है वो ट्रेंड के मुताबिक आपको लेके चलना चाहिए। ये नहीं है कि अभी दौर 2022 का जा रहा है और आप कपड़े जो है 1950 के पहन रहे हैं। ठीक। हाँ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो पुराना जो ओल्ड फैशन है उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक जी। ऐसे ही आप टिकटॉक भी यूज करते हैं ना? जी, तो उस तरफ कैसे रुझान पैदा हुआ? ये सेट था हमारा जो पंजाबी हमने वेब सीरीज बनाई, तो साइमा वहाँ पे मिली, तो वहाँ पे टिकटॉक ये बहुत ज्यादा बनाती थी। इसने मुझे कहा, फखर आप भी टिकटॉक बनाएं, आप जल्दी वायरल हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। हुआ ये कि मैं एज अ मेजबान के तौर पे इनके गांव पे इनवाइट थी। पिछले आप अपनी मुलाकात के बारे में बता रहे हैं? मुलाकात में जो जहाँ से इनको शौक चढ़ा टिकटॉक बनाने का, तो एज अ टिकटॉकर मैं इनके गांव किलियां वाले सियालकोट, ये किलियां वाला है फैसलाबाद में, मौजा जली फतियाना के साथ। सही। तो वहाँ इनवाइट थी है। पिछले कुछ 6 महीने में ना लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान काम मीडिया का बिल्कुल बंद हुआ था, तो मैं टिकटॉक की तरफ आ गई, तो वहाँ भी अल्लाह का शुक्र इज्जत मिली। तो वहां से जब इज्जत मिली तो काफी डिफरेंट शहरों, गुजरावाला, लाहौर, काफी जगहों पे इन्वाइट थी, तो इनके गाँव में भी इन्वाइट थी। जब इनके गाँव गई तो इन्वाइट थी, तो एज अ टिकटॉकर तो इन्होंने मुझे कहा कि हमारा इस तरह से एक चैनल है, तो मैडम अगर आप उनके लिए हमारे लिए काम कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वहां से मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर इन्होंने मेरी टिकटॉक देखी, तो इन्होंने कहा, मैंने कहा आप भी बनाए टिकटॉक, तो क्यों नहीं बनाते हो, बनाना चाहिए, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ से तुम वायरल हो जाओगे और तुम्हारा ये जो यूट्यूब का चैनल है ये भी आगे जाएगा। तो फिर वहां से इसने टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। सही। ऐसे ही आप अपनी मुलाकात के बारे में भी बताएं, कैसे मुलाकात हुई, कैसे बातचीत हुई, कैसे एक दूसरे को जाना? जी, मेरा पहले प्लान था ये वेब सीरीज बनाने का, बट हमें एक्ट्रेस अच्छी नहीं मिल रही थी। मेरे जो टीम के बंदे थे उनकी तरफ ये इनवाइट थी, मैं नहीं जानता था इन्हें। ठीक है, वहाँ पे जब आए तो मुझे एक बंदे ने कहा कि यार टिकटॉकर है, उनके साथ हम ये वेब सीरीज बनाते हैं। इनसे मेरी बात हुई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे हमने शूट किया, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज काफी साल से इस इंडस्ट्री में इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। नेचर की भी बहुत प्यारी नेचर की बहुत अच्छी है। हाँ जी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप में काफी टैलेंट है और आप टैलेंट यहाँ पे जाया कर रहे हैं, आपको कराची जाना चाहिए, बिकॉज कराची एक गढ़ है इंडस्ट्री का, शोबिज़ इंडस्ट्री का, इसलिए कराची आना पड़ा मुझे। सही। वैसे तो मैं बिलोंग टू जिम्मेदार फैमिली, मेरे वाले साहब फार्मर है, और वो इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं थे कि मैं कराची जाऊं और वहाँ पे शोबिज़ इंडस्ट्री को टाइम दूं। वो कहते थे कि बस बेटा आप यूट्यूब के लिए काम कर लें, कराची नहीं जाना आपने, वहाँ पे काम नहीं आप करें। मतलब तो, यूट्यूबर बनने की घर से परमिशन मिल गई है? हाँ, वो तो मिल गई थी, बट शोबिज़ के लिए ना नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें पता था ये जिद्दी बच्चा है
तो ये काम करके रहेगा, फिर उसके बाद उनका ठीक है आप कर सकते काम। सर हम देखें तो पंजाब में काफी अभी चल रहा है ना शोबिस, स्टेज ड्रामास। हाँ, स्टेज ड्रामास बिल्कुल चल रहा है। तो आपने कभी स्टेज ड्रामास किए? नहीं, मैं स्टेज ड्रामे बिल्कुल नहीं। ठीक, मतलब ये था कि एक सर्किल होता है ना, सर्किल में जब हम होते हैं तो ये होता है पेरेंट्स में भी परमिशन ना दें, या बच्चे होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किस फील्ड में जाना है। फिर आगे चल के ये होता है कि हम सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें काफी अपॉर्चुनिटीज में मिलती हैं और हम सीखते हैं, तो ऑब्वियसली हम आगे आ जाते हैं। तो आपके साथ भी यही हुआ, आपने सीखा, फिर पेरेंट्स से आपकी बात हुई, तो ऐसे ही आप आगे आए। सर आपका आगे मतलब क्या एक होता है ना माइंड सेट होता है, क्या मूवीज बनाने का इरादा है? बिल्कुल मैं बनाऊंगा, जैसे इर्तुगल गाजी है ना, इस तरह हमारी भी एक हिस्ट्री है। मेरी कास्ट की फतियाना कास्ट की सियाल बरादरी से मेरा ताल्लुक है, और हमारे अबाउदाद जो है मुराद फतियाना, उनका एक नाम है। 1857 की जो जंग अजीम थी उसमें उनका बहुत अच्छा किरदार है। सही। उन्होंने अंग्रेज बरकली को शिकस्त दी थी, उनकी हुकूमत थी वहाँ पे पूरे पंजाब में अंग्रेज बरकली की। एक प्लानिंग के साथ इन्होंने मुराद फतियाना, उनके एक भाई थे बावल फतियाना, और साथ मोखा वैनीवाल और भी काफ़ी कास्ट हैं, उन्होंने मिलके ना अंग्रेज बरकली को शिकस्त दी थी। बहुत अच्छी एक वार थी, उनका नाम आज भी जिंदा है। सही। उस पर इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। सही, जो हमारी तारीख होती है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कि हम अच्छे तरीके से उसको प्रोमोट कर सकें, हो सकता है अच्छे तरीके से हम उसको उन चीज़ों को वायरल कर सकें और लोगों तक भी नॉलेज जाए। और इसमें मुझे प्रोड्यूसर भी मिल चुके हैं, फतियाना साहब है, रियाज फतियाना साहब है, अभी कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और MN कमालिया के हल्के के। उन्होंने मुझे ऑफर कर दी कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा। सही, बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छी बात। ऐसे ही हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाजरीन हलूं था कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ कारे बनवन जो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर अवां खे अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चऊं था, ख़ुशामदीद चऊं था सुबह मेहरान में। नाज़रीन असां कोशिशि करियूं पिया त जेके असां वटि एक्टर आहिनि, मॉडल आहिनि, यूट्यूबर आहिनि, हिननि खां उन्हनि जे एक्सपीरियंसिस जे बारे में पुछा कई वञे, ऐं कोशिशि कयूं पिया त असां बि उन्हनि मां कुझु सिखूं ऐं उन्हनि मां तव्हां बि कुझु सिखी सघो। चवण जो मक़सदु त जेको यूट्यूबर्स आहिनि उहे इलाही सुठे नमूने सां सुहिणे तरीक़े सां पंहिंजा जेके उन्हनि जा चैनल्स आहिनि यूट्यूब ते उहे हलाइनि पिया, या उन्हनि मां छा फ़ाइदो आहे, अॻियां हली छा फ़ाइदो थी सघे थो। ज़रूरी न आहे त इंसान एक्टिंग जी तरफ़ ई अॻियां अचे या मॉडलिंग जी तरफ़ ई अॻियां अचे, थी सघे थो अव्हां में को अहिड़ो हुनर हुजे जेको अव्हां यूट्यूब जे ज़रिए ॾेखारियो, व्यूवर्स खे ॾेखारियो, पंहिंजे नाज़रीन खे ॾेखारियो, आम माण्हुनि खे ॾेखारियो त तव्हां बि वायरल थी सघो था, तव्हां बि मशहूर थी सघो था, अव्हां जी क्रिएशन मां बि केतिरा ई माण्हू कुझु सिखी सघनि था। सो बहितर आहे त पंहिंजो पाण खे सुञाणिजे, पंहिंजो पाण खे ॼाणिजे, ऐं अंदरि में जेको टैलेंट आहे उनखे ज़रूरु ज़ाहिर कजे। ऐं पोइ केतिरा ई ज़रिया आहिनि, केतिरा ई तरीक़ा आहिनि, सोशल मीडिया जा केतिरा ई प्लेटफॉर्म आहिनि, असां कोशिशि करियूं त उन्हनि शयुनि मां फ़ाइदो हासिलु करियूं। ईअं ई असांजा जेके अॼु जा महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, त उम्मीद आहे त अव्हां बि उन्हनि मां काफ़ी कुछ सीखी सघंदा। साइमा, हम अगर सुबह की बात करें, सुबह का टाइम में प्रोफेशन पे, आपके प्रोफेशन पे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे, और हम इसलिए बात करेंगे कि हम भी सीखें, हमारे व्यूवर्स भी कुछ सीखें। साइमा, सुबह का टाइम होता है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा वॉक कर लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, तो ये चीज़ें आपकी रूटीन में होती हैं? मेरी रूटीन में होती हैं, ज़रूर होती हैं। जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं एक्सरसाइज पे भी जाती हूँ, जिम भी जाती हूँ, और वॉक भी करती हूँ, जैसे कि पार्क वगैरह में जाके। लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि जब वेट कम हो जाता है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देती हूँ। अगर वेट ज़्यादा फिर से बढ़ गया तो फिर डाइटिंग पे भी आते हैं हम लोग, डाइटिंग भी करते हैं, खाना पीना जिप लगानी पड़ती है मुझको भी। तो फिर उसके बाद अभी भी मैं जो बहुत ज़्यादा खाना कम खा रही हूँ, इसलिए कि 17-18 के बाद मेरा सिंधी गाना है यहाँ पे होने वाला है बहुत जल्दी। सिंध में हैदराबाद बुलाया जाएगा दोबारा मुझे, तो सिंधी गाने भी कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे ना जब मॉडल के उसके आ जाती हूँ मैं कि मुझे मॉडलिंग के जैसे कि वीडियोस गाने में एज अ मॉडल काम करना है, तो मुझे बॉडी को और शेप में लाना होता है।
तो ड्रामे के लिए तो चल जाता है, लेकिन जब मॉडलिंग के लिए आना होता है तो फिर बॉडी शेप में चाहिए होती है मुझे, इसलिए कि वीडियोस गाने आपको पता है कि एज अ मॉडल उसमें मुझे दिखाया जा रहा होता है और लीड रोल होता है मेरा, तो उसके लिए मुझे बॉडी शेप बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सही, तो बेहतरीन बेहतरीन डाइटिंग भी करती हूँ। फिर हाँ, वॉक करती हैं, डाइटिंग करती हैं, और भी कुछ टिप्स ट्रिक्स होंगी आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि बॉडी शेप में जब आप को होता है टाइम के नहीं मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है तो मुझे मतलब इस तरह दिखना है, तो क्या क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो शुगर और चावल और रोटी छोड़ देती हूँ, ब्राउन ब्रेड पे आ जाती हूँ, फ्राइड अंडे से, आमलेट वगैरह से मैं आ जाती हूँ बॉइल्ड अंडे पे, तो खाने में थोड़ा सा ब्रेक कर देती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स पे आ जाती है, अमरूद ले लिया, तो आजकल गंडेरी बहुत अच्छी आई है, गन्ना, तो वो मैं चूप लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर पानी का ज्यादा पीना शुरू कर देती हूँ, टीवी भी छोड़ देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये होता है कि वेट खुद ब खुद कम हो जाता है, अगर आप चावल खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, तो उससे आपका बहुत ज्यादा मसालेदार खाना छोड़ देती हूँ, नमक थोड़ा, अच्छा नमक से भी वेट बढ़ता है, आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा सालन में नमक यूज कर रहे हैं, हाँ, उससे भी नमक से बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। जैसे आप अपनी बॉडी में नमक का मिकदार कम होने लग जाएगा तो आपका वेट खुद ब खुद स्लिम होने लग जाएंगे, आप वेट कम होने लग जाता है। तो मेरी ये बहुत कोशिश रहती है कि जहाँ पे मैं रूटीन में 2 स्लाइस लेती हूँ ब्राउन ब्रेड के, तो वहाँ पे मैं 1 पे आ जाती हूँ, जहाँ पे मैं बटर या जाम लगाती हूँ तो वो भी मैं स्लिप कर देती हूँ बीच में से अपनी। एज अ मॉडल जब मुझे काम करना था, एज अ एक्टर तो फिर भी चल जाता है 19-20 मेरा, लेकिन जब मॉडलिंग के टाइम पे आता है ना, तो मॉडलिंग में मुझे फिगर एकदम साइज चाहिए होता है, क्योंकि मेरे उसमें ड्रेसिंग बहुत होता है, क्लोजअप बहुत होते हैं मेरे, तो उसमें फेस कट आना चाहिए आपका, तो उसको बहुत ज्यादा, और हेयर कट्स में चेंज करती रहती हूँ अपना, और डाई वाई भी चेंज करती रहती हूँ। सही, मतलब लुक थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ा न्यू आए, हर गाने में, हर ड्रामे में मेरा लुक चेंज आए। अभी जैसे फखर अब्बास का मैंने किया, उसमें देसी गर्ल लग रही, परांदा वरांदा, झुमके उनके, गाँव में वो बट्टा जिस तरह से औरतें बांधती हैं सर पे, शलवार कमीज घेर वाली, इस तरह की। सही। तो ये मेरा बड़ा होता है कि मैं जो भी काम करूँ ना, उस स्टाइल में मेरी बॉडी आ जाए, जैसे कि फिगर को उस साइड में लेके जाना मेरी कोशिश होती है। सही, कांस्टेंट ना हो, बस आपने अपनी फिगर इस तरह बना ली है कि कभी पतला करना है, कभी मोटा करना है, बस वो देख के होता है कि मुझे मेरा स्क्रिप्ट आता है, तो मुझे स्क्रिप्ट से पता चल जाता है कि इसमें मुझे बॉडी क्या चाहिए, बॉडी शेप क्या होनी चाहिए आपकी, और ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, तो वो आपको भी पता चल जाता होगा। मुझे तो लगता है सब एक्टर जितने भी हैं बिल्कुल 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 सबको पता चल जाता है। ऐसा ही है साइमा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, जो लड़कियां देख रही होंगी, शायद वो भी स्मार्ट है। हाँ, मैं तो हूँ, लेकिन मतलब जो हमारी व्यूवर्स देख रही होंगी, ये होता है ना, क्रेज होता है कि नहीं हमें पतला बनना है, किसी को देख के भी हो जाता है नहीं मुझे बनना है, ऐसे ही हम फखर अब्बास की तरफ चलेंगे। सर, आपने कभी ये टाइम देखा कि नहीं मुझे भी स्लिम होना है? मैं ऑलरेडी स्लिम हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, ये तो आप ऑलरेडी हमारे सामने स्लिम है, लेकिन बैक डेज में मे भी आप मोटे हो, जिस तरह साहिबा ने बात की। हाँ, थोड़ा सा हेल्दी था ये पिछले दिनों। यस बिल्कुल, मेरी वेस्ट जो है वो अभी कम हुई है। वो कम इसलिए हुई क्योंकि मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जमीनों में जाके काम करना होता है, तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारों के बच्चे हैं उन्हें जिम करने का मतलब, वो जिम ना ही करे तो उनकी जिम ही होती है जमीनों में। ऐसे कि जमीनों पे काफी वॉक करके जाना होता है, और इस तरह के काम होते हैं कि जब बॉडी बिल्डर ही या जिम जाएं तो वो एक्सरसाइज वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी बोरियां इधर से उधर करनी, मजदूरों के साथ भी लग जाते हैं। ये फखर अब्बास ने, मैंने देखा कि फखर अब्बास मजदूरों के साथ भी हेल्प भी करते हैं। हाँ, मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ पे अगर मजदूर लगे होते हैं तो मैं उनके साथ लग जाता हूँ। जैसे कि सिट्टा आपको पता है, छली जिसे कहते हैं, मकई, तो वो मजदूर जब भर रहे होते हैं ना, तो मैं भी उनके साथ काम शुरू कर देता हूँ करना। अच्छा, फखर अब्बास, मतलब शुरू से जो आपकी प्रैक्टिस है अभी तक आप ऐसे ही हैं। कहते हैं ना कि पानी का ग्लास अगर हमारे पास हो और किसी प्लेट में हम उसी पानी को डालते हैं तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना। तो इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। जब हम फील्ड में होते हैं तो हमें फील्ड जैसा ही बनना चाहिए, जब हम घर में होते हैं तो हमें उसी तरीके से, उसी माहौल में घुल मिल जाना चाहिए। सही, बेहतरीन। तमाम इंसान बराबर है, ये नहीं है कि कोई मजदूर है तो कोई रईस है, कोई अमीर है, गरीब, ऐसे नहीं होना चाहिए। तमाम इंसान एक जैसे हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। सही जी, बेहतरीन बेहतरीन। और बाकी स्लिम रहने का जो आप कह रही हैं वो, उसमें मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि हकीम लुकमान कहते हैं कि जो दही पीते हैं वो मर कैसे जाते हैं। मीन के दही में बहुत ज्यादा ताकत है, दूध दही का इस्तेमाल करें, उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका जो कलर
ये दूध और दही बहुत पीता है। बहुत ठीक, मैं यूज करता हूँ दूध दही, सही। और इससे अगर देखा जाए तो आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, मतलब बिल्कुल ये तो है, नेचुरल चीजें जब हम लेते Yes, हैं तो बिल्कुल। उनका तो फायदा है ही। ऐसे ही। बनिस्बत के हम जैसे फास्ट फूड पे आ जाते हैं तो जी। स्किन भी खराब होती है, हेल्थ भी खराब Health होती भी है, खराब होती तो बेहतर है कि हम मतलब हेल्दी डाइट लें। ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बेहतरीन। फखर अब्बास, ऐसे ही आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या सीरियल्स देखते हैं? क्योंकि सीरियल्स में भी स्क्रिप्ट काफी अच्छी आती जी, जी, हैं। बिल्कुल। स्टेज ड्रामे की बात करें तो वो आप बैठ के देखते हैं पंजाब में जिस तरह होते हैं। स्टेज ड्रामे मैंने कभी लाइव देखे नहीं है, बट वीडियोस देखी होंगी। वीडियोस वगैरह देखता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ ठीक, कभी कभी। सही। क्या क्या रीजन है? मतलब एक तो होता है ना कि हमारे सर्कल में अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही हो तो शौक पैदा होता है। जी। आप एज अ एक्टर, आपको जी। कभी शौक पैदा नहीं हुआ कि नहीं मैं जाऊं स्टेज ड्रामा जाके देखूं? स्टेज ड्रामा काफी दोस्त मुझे कहते हैं, लाहौर से इनवाइट करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता। जो क्राउड में जाके देखना होता है ना, अपने घर में देखो। आप टीवी पे क्या, आप लोगों में जाके गैदरिंग में, इससे टाइम वेस्ट होता है। और अच्छा जी। ठीक ठीक, अच्छा, ऐसे ही टाइम सामा? वेस्ट नहीं होता। पिछली दफा हम लोग एक आर्ट काउंसिलर, नहीं लाहौर कहाँ गए थे हम लोग, आर्ट काउंसिल गए थे हम। आर्ट काउंसिलर गए थे ना, बहुत फेमस हमारे वो जकूटा जिन, हाँ, ऐनक वाले हाँ, जिनमें ऐनक जो वाला जिन बहुत ज्यादा हारून मशहूर हुआ जादूगर, था। उससे मिले थे सही, हम। सही। हारून जादूगर से मिले, उन्होंने मुझे कहा भी कि आप आए और हमारे साथ काम करें, हमें हाँ। खुशी होगी। हो सकता है कि यहाँ से बिन बतौड़ी कोई निकल आए। नेक्स्ट, सही। वो भी बहुत बड़ा कैरेक्टर है बिन बतौड़ी का। ऐनक बिल्कुल। जिन, ऐनक वाला जिन है, पता नहीं वो कुछ कुछ उसमें। डायलॉग्स उसके याद है? उन्होंने नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। उन्होंने मुझे ऑफर किया और फखर अब्बास को भी ऑफर हाँ, की बिल्कुल। कि आप हम लोग आ रहे हैं साथ स्टेज आके ड्रामा। थिएटर करें। सही। तो थिएटर हम लोग ने कभी किया नहीं है। मुझे जो है ड्रामा रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा लगता है। लाइव शो मैंने भी पीटीवी से किया था, तो पीटीवी से भी अभी भी ऑफर्स आ रही हैं, और पीटीवी से मैं पंजाबी शो कर चुकी हूँ एज सही, होस्टिंग। सही। तो अभी फखर अब्बास की और मेरी भी अभी पीटीवी से बात चल रही है। फखर अब्बास थोड़ा लेट हो गए आने में, ठीक, तो ठीक। हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग ठीक, साइमा साइमा, बेहतरीन बेहतरीन। ऐसे ही फखर अब्बास और साइमा, आप दोनों का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सपीरियंस जब गेन करते हैं तो हम सीखने के मरहले में होते हैं। जिस तरह फखर ने कहा कि सीखने का जो मरहला होता है वो इतना बेहतरीन होता है कि इंसान जब सीखता जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि टिल टू लास्ट हम कहाँ तक जाएं। फखर, आप क्या समझते हैं, सीखना कितना जरूरी है? सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मैंने कहाँ तक पहुँचना है। मुझे, मेरा एक अंकल थे, वो अभी फौत हो चुके हैं। उनका वो अक्सर मुझे एक शेर सुनाते थे, कहते थे, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खीज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वाह। तो अगर आपका इरादा पुख्ता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके पास एक गोल है, सेट है कि मैंने यार उस गोल तक पहुंचना है। ये नहीं कि यकदम आप पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत करें। ये नहीं कि आप चारपाई पे लेटे हुए हैं और आप कहें कि जी मैंने वहां तक पहुंचना है। ऐसे नहीं होगा। आप उसके लिए मेहनत भी करें, सही। इरादा पुख्ता होना चाहिए, सही। अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे देता है। और मैंने ये, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचता हूँ उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, मुझे जरूर मिलता है वो। ठीक, बेहतरीन। मतलब हमें स्टैंड लेना चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करते जी। हम कहीं पे भी आगे नहीं जा सकते। सामा, ऐसे आप ही। क्या समझती हैं कि मेहनत करना, कोशिश करना कितना जरूरी है लाइफ में? बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक उसका सिला जरूर देता है। अब जैसे मुझे सिंधी नहीं आती है, मैं कोशिश करना चाह रही हूँ और मैंने कह भी दिया कि मैं कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आप लोगों को सिंधी में नजर आऊंगी। और सिंध में सीखने का मेरे ख्याल से आखिरी एज तक आप जो है ना सीखते रहते हैं। हाँ। सीखते रहते सीखने हैं, का कब्र तक हम सीखते ही रहते हैं। सीखते ही सामा, रहते हैं। बेहतरीन। अच्छी बुरी बातें हम लोग पता नहीं क्या क्या सीखना है और क्या क्या भी सीखना है आगे जाके बेहतरीन हमें। बेहतरीन। हमारा तो अभी स्टार्ट है। स्टार्ट है। हम ये नहीं मैं कह तो कहती सकते हूँ, हमने मैंने कुछ सीख सीखा लिया। ही नहीं है अभी। बेहतरीन, बहुत आज अच्छी, इस सेट पे आके बैठी हूँ, जैसे कि सिंधी नहीं आ रही तो कुछ भी बहुत नहीं अच्छी सीखा बात, हमने। बहुत अच्छी बात है। हम फखर अब्बास के पास चलेंगे। फखर, आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं वो शॉर्टकट के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, Yes, दौड़ते बिल्कुल। हैं, और टिकटॉक के पीछे, जिस तरह आप भी यूज करते हैं, जी, आपको जी। ज्यादा पता होगा कि वो जब आगे आते हैं तो वो कहते हैं हमें जल्दी शोहरत मिल जाए, हम जल्दी आगे मतलब रन अप करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे निकलने के लिए, बट आप में टैलेंट हो तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते, आगे निकल जाते हैं। टिकटॉक में क्या टैलेंट है? टिकटॉक में एक लोग प्लेटफॉर्म देखते हो गया हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, लोगों की नज़र में आप रहते हैं कि लोग देख रहे हैं आपको, हो सकता है कि आप वायरल हो जाएं। और बाकी वैसे भी अगर मैं आपको कह दूं कि आप खूबसूरत हैं और आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। आपका अपना मन हो ना कि मैंने ये चीज़ करनी है,
तो फिर आप जाएं उस फील्ड में। सही। मतलब कि अब मैं मीन के मुझ में एक्टिंग है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो मैं जाऊंगा एक्टिंग में। अगर मुझे कोई लोग बात करते हैं कि आप खूबसूरत हैं, हैंडसम है, आपकी हाइट अच्छी है, आप एक्टिंग कर लें, तो मुझे एक्टिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा वो शौक नहीं होगा। सही। अगर मुझे मेरा शौक है डॉक्टर बनने का, तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, ना कि मैं शोबिस फील्ड में जाऊं। और शोबिस फील्ड जो है एक ऐसी फील्ड है मेरी नज़र से कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। काफ़ी सारे एक्टर हैं जो 30-35 साल से इस फील्ड में हैं। और आप अभी ड्रामा देख रही होंगी एक परीज़ाद, उसमें एक एक्टर हैं कमाली, इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब, उनको तकरीबन 30 से 32 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छे राइटर भी हैं, अभी एक्टिंग में अभी जाके उनका नाम बना है। वो यूनिवर्सिटी में गए, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें सब पिक्चर बना रहे थे जो जो जानते थे, ड्रामा देखते थे, लेकिन एक बंदा था, आर्टिस्ट था, वो उसके पास गया, कहता सर आपको मैंने कहीं देखा हुआ है, आपका नाम नहीं याद। अच्छा, ठीक है। तो मीन के 30 से 32 साल वो काम उन्होंने किया इस फील्ड में, और लोग उन्हें फिर भी नहीं जानते। आप खुद अंदाजा लगा लें इसमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इंसान को शोबिस के लिए। बिल्कुल 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 सही बात की आपने। मतलब अपना नाम, अपना किरदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सही फ़ख्र। ऐसे ही साइमा, हम चलेंगे न्यूज़ ब्रेक की तरफ। नाज़रीन हलूं था ब्रेक की तरफ, हिकिड़ी साईअ जी तरफ, काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में भली कार चऊं था। नाज़रीन ब्रेक खां ईंदे ई असां हिकिड़ी ॻाल्हि करियूं त शहीद फाज़िल राव जी अॼु वरसी मल्हाई वेंदी। उन खां अलावा नाज़रीन असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त असांजे मुआशरे जा जेके बि नंढा वॾा मसइला हुजनि उन्हनि खे हाईलाइट त करियूं, उन सां गॾोगॾु ट्रेंडिंग में जेके शयूं हलनि थियूं उहे बि गॾोगॾु अॻियां खणी अचूं। छो त जेके असांजा नौजवान आहिनि, जेके कुझु करणु चाहिनि था, जिन लाइ काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म आहिनि, उहे बि अॻियां अची सघनि। ऐं यूट्यूब उन मां हिकिड़ो बहितरीनु प्लेटफॉर्म आहे जिनते अवां पंहिंजी कारकर्दगी बि ॾेखारे सघो था। नाज़रीन मेहरान टीवी जी इहा रिवायत ई रही आहे त हिन प्रोग्राम जी जेका ख़ुसूसियत हूंदी आहे उहे असांजा गेस्ट ई हूंदा आहिनि, त उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। असां वटि वेठल आहिनि फ़ख्र अब्बास। फ़ख्र अब्बास सां टिकटॉक जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं त टिकटॉक जी दुनिया खे हू कीअं ॾिसनि था, कैसे देखते हैं आप टिकटॉक की दुनिया को, या जिस तरह मैंने बात की कि हमारे नौजवान शॉर्टकट बहुत मारते हैं कि हम शॉर्टकट लगा के आगे चले जाएं, तो आप क्या देखते हैं इसको? बिल्कुल, शॉर्टकट सोशल मीडिया शॉर्टकट वे है शोबिस में आने के लिए, और आगे अगला जो दौर है वो है सोशल मीडिया का। और लोग टीवी बहुत कम देखते हैं। अभी भी जो आपका प्रोग्राम चल रहा होगा ये आई थिंक यूट्यूब पे या फेसबुक पे लोग ज्यादा देख रहे होंगे, सैटेलाइट टच आए, क्योंकि जेब में आपके टीवी है, मोबाइल एक टीवी है आपकी जेब में। सही नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब लोग तो टीवी देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यंगस्टर जिनके हाथों में मोबाइल तो वो टीवी है। तो आप अपना अगर टैलेंट जाहिर करवाना चाह रहे हैं, अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का है, तो आपके पास टीवी है, आप खुद लाइव हो, उस पे वीडियो बनाएं, व्लॉग बनाएं और यूट्यूब पे दें। सही फ़ख्र। ऐसे ही मैं आपको बताती चलूं कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे आई जब सेट पे, तो बाबा की कॉल आई, मुझे अब्बू कह रहे थे कि तेरा टीवी नहीं चल रहा कैसे मैं आपका प्रोग्राम देखूंगा। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो देखने वाले देखते हैं, ये नहीं कि मतलब नहीं देखा जाता, अभी भी देखने वाले देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और वैसे भी हम जैसे जाते हैं कहीं भी ट्रैवल पे, तो ये आसानी है कि हमारे हाथ में हो मोबाइल, तो बस हम कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही साइमा से भी हम पूछेंगे, साइमा आप इस फील्ड को कैसे देखती हैं, उसके साथ साथ टिकटॉक का भी ऐड करती जाएं कि टिकटॉक को आप कैसे देखती हैं? टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको थोड़ी तरीके से यूज कर रहे हो। सही, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टिकटॉक के जरिए आपको काम मिले, आपका नाम बने, तो अच्छे तरीके से इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, मकाम भी मिलेगा। तो मुझे तो टिकटॉक जब से मैंने स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है कि टिकटॉक की तरफ से भी मेरा एक मकाम है, एक नाम है साइमा रज़ाक, और मेरे इसके थ्रू मुझे और अच्छा काम मिला। जो लोग नहीं जानते थे, जैसे कि इनके गांव में इनवाइट थी, एज अ टिकटॉकर ही इनवाइट थी, वहाँ तो साइमा रज़ाक एक्टर को कोई जानता भी नहीं था। इससे कि इनके गाँव में भी वही पीटीवी और ज्यादातर मोबाइल जो है यूट्यूब पर वो यूट्यूब ही यूज किया जाता है। और गांव में अक्सर लोगों के पास जो है ना वो टीवी देखने का जो काम है ना, वो बहुत टाइम उनके पास कम है।
तो हर कोई खेतों मखसूस में टाइम होता है, तो नहीं, नहीं, वो उनके पास टाइम ही नहीं है, जैसे कि वो खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में होते हैं, पानी लगाना है, सुबह जाना होता है, तो लोग बेचारे उधर ही बैठ के दरख्त की छांव में मोबाइल को ही टीवी बना के तो वीडियो देख रहे होते हैं आराम से, या किसी का गाना सुन रहे होते हैं। हम एक बात कर सकते हैं यहाँ पे कि औरतें जिस तरह घर में होती हैं तो वो तो ऑब्वियसली टीवी को ही टाइम देती हैं। यार वहाँ की गांव की औरतों के पास भी टाइम नहीं होता है, उन्होंने दूध भी निकालना होता है, बकरियों को चारा भी डालना होता है। मैं गई थी गाँव, मैं देख के आई हूँ। फिर सुबह में सबसे पहले तो उठ के उन्होंने, इतने सारे बच्चे होते हैं, लकड़ियां जला के चूल्हा जलाना होता है, फिर खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, फिर बच्चों को स्कूल लेकिन भेजना। ये होता है कि उनमें एक डिसिप्लिन अगर हम देखें ना तो शहर के लोगों से ज्यादा गांव के लोगों में है। हाँ। वो एक टाइम, उनका टाइम टेबल बना हुआ है, मॉर्निंग टाइम में उठना है, इस टाइम पे हमें ये करना है, प्रॉपर स्केड्यूल पे वो चलती हैं। और उसके अलावा वो जिस हद तक हमने देखा है तो वो प्रॉपर टाइम देती हैं कि नहीं इतना टाइम चल के मुझे टीवी पे भी ये टीवी पे उन्होंने जब बैठना है, जब उनका फेवरेट ड्रामा चल रहा जी, होगा, जी, बस रात 8 बजे लाजमी वो बैठना पूरा होता है। घर बैठा होगा फिर वो एक ड्रामा देखने के लिए। ऐसे ही साइमा, अगर हम टिकटॉक की बात करें तो आप क्या समझती हैं कंटेंट कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो TikTok पे है। आपने खुद बनाना है ना, आप अपना कॉन्टेक्ट बनाएं, किसी को कॉपी नहीं करें। अगर कोई गलत कॉन्टेक्ट पे वीडियो बना रहा है, आप वो नहीं बनाएं। आपको अपना माइंड होना चाहिए ना, और आप अपने माइंड से बनाएं। जैसे मैं अपने माइंड से बनाती हूँ, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। ड्रेसिंग मेरी अपनी होती है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो कल्चर ड्रेसेस हैं वो रखूं मैं। और मेरी कल्चर ड्रेसेस के ऊपर ही पहली वीडियो जो मेरी वायरल हुई यूसुफ पठान के साथ, वो मैंने ड्रेस पठानों वाला ही पहना था, झूमर लगाया था, फ्रॉक पहनी हुई थी, वही वीडियो मेरी वायरल सबसे ज्यादा हुई। और मैंने नोट किया जो भी मैं सादगी में जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, ज्यादातर मेरी वही वीडियो वायरल होती हैं। वाह, बेहतरीन। साइमा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइमा को ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ये ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। साइमा, कितनी वीडियोस आपकी हैं जो ज्यादा वायरल हुई हैं, वो ट्रेंडिंग में जो चली हैं? ट्रेंडिंग में सारी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सादा मुंह सुबह उठती हूँ और मैसेज पे एक वीडियो बनाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो भी जाती है। मैं अभी यहाँ सेट पे इतना मेकअप करके आई, लेकिन मैं इतना मेकअप करके कभी भी टिकटॉक नहीं बनाती। सही। साइमा, फिर क्या आपका ज्यादातर क्या मैसेज होता है? ज्यादातर मेरा मैसेज यही होता है, जो ज्यादातर मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैंगी, ज्यादातर वो कहते हैं कि हमारे को प्रमोट किया जाए, हमारे मैसेज पे आप वीडियो बना दें, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, फिर उनकी एक वीडियो बनानी पड़ती है मुझे मैसेज के लिए कि ये मेरा बहुत प्यारा भाई है और इसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए वीडियो बना दे, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना। अच्छा, मतलब ये क्या प्रोसेस होता है कि आप किसी के लिए वीडियो बनाती हैं तो वो भी मतलब लोग उसको देखना शुरू करते हैं? उसको देखना भी शुरू कर देते हैं, और एक जैसे ही मेरी वीडियो वायरल होती है तो मेरे अकाउंट पे उसका अकाउंट लग जाता है ना, उसका मैसेज लगा। अच्छा अच्छा, ठीक। उसका मैसेज लगा और मैंने उस मैसेज को उठा के अपनी वीडियो पे लगा के उसके लिए वीडियो बनाई। जैसे ही मेरी वीडियो वायरल हुई, जितने लोगों ने मेरी देखी, फिर उसका भी साथ मेरा अकाउंट उसका भी ऊपर जाता है। और इससे क्या फायदा होता है? मतलब अगर हम कहें कि हम कुछ ज्ञान करना चाह रहे हैं तो कुछ फायदा होता है? फायदा होता है आपको, जैसे कि अभी टिकटॉक की तरफ से भी हमारे पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगी कि आपको भी पैसे देना शुरू हो जाएंगे, इनकम शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया है एज अ एक्टर। अब जैसे कि मुझे कभी ऐसी कोई चीज दिखानी होती है एक्टिंग के तौर पे, तो मैं अपनी वीडियोस उठा के वहां से भेज देती हूँ। जैसे कि कल मैंने काफी सारी वीडियोस इधर भेजी, तो वो चली हुई पीछे, तो उसमें आपका लुक आ जाता है, आपकी बॉडी शेप आ जाती है। अगर आपने डायरेक्ट बाजी की हुई है तो डायरेक्ट बाजी भी आ जाती है, वॉल्यूम भी आपका आ जाता है। आपने अगर किसी लिपसिन पे किया हुआ है, गाने पे किया हुआ है, तो आपकी वो लिपसिन वाली आ जाएगी कि आपने लिपसिन सही कर सकते हो किसी गाने पे। साइमा, ऐसे ही अगर हम टिकटॉक को ही लेके आगे बात करें तो अगर आप कोई अपने व्यूवर्स को मैसेज देना चाहें प्रॉपर वे में ऑन द डेली बेसिस या वीक में 2-3 दफ़ा, तो आप क्या समझती हैं कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगी ज्यादा टिकटॉक के हवाले से? जी, टिकटॉक के हवाले से मैं यही कहूंगी, खुदाया आप लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो अच्छा बनाया करो और अपने माइंड से बनाया करो, किसी को कॉपी नहीं किया करो। और अगर आप अपने माइंड से बना रहे हैं तो हम इस्लामी जो माशरा है हमारा, माशाल्लाह से हम मुसलमान हैं, तो उस कॉन्टेक्ट को नजर में रख के कि हम लोग मुसलमान हैं, उस लिहाज से आप लोग बनाया करें। जैसे कि बाहर के लोग ड्रेसिंग इस तरह से करें, हमारी आजकल की लड़कियां बहनें मेरी जो है ड्रेसेस को देख के कि इंडियन में इस तरह के ड्रेसिंग हो रहे हैं, इस तरह के डांस हो रहे हैं, तो प्लीज
आप लोग इस तरह से नहीं किया करें। सही, अपनी अपनी ड्रेसिंग का ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ड्रेसिंग Most का probably रखें। लड़कियों के लिए आपका यह मैसेज है लड़कियों के लिए, मेरी कि बहनों के ड्रेसिंग लिए। अच्छी करनी चाहिए। ऐसे ही साइमा, अगर टिकटॉक के हवाले से हम बात करें आगे, तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, क्या रीज़न है और क्या आप क्या कहना चाहेंगी उनको कि किस तरह वो अपने कंटेंट को या अपने शौक को आगे लेके चलें कि इंसान की जान होगी तभी तो हम कुछ कर सकेंगे ना। एक तो आप देखें कि मैं भी एज आ टिकटॉकर इनवाइट भी होती हूँ और गाँव में भी जाती हूँ, देहातों में भी जाती हूँ, सही। लोगों से मिलती भी हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि जहाँ पे भी मैं स्टे करूँ फैमिली में करूँ। ठीक है, मुझे कोई लड़का अलग से कहता है कि मुझे आपसे टिकटॉक बनानी है और आप फलां जगह मिल सकती हैं, कहाँ मिल सकती हैं बताएं, तो मैं उसको कह देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ, इस तरह से बोल देती हूँ कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ। इसलिए कि आप पहले अपना सेफ देखो कि आप कैसे सेफ हो, किस तरह से चल सकते हो। अगर आप पहले से पोस्ट कर रहे हो कि मैं मीनारे पाकिस्तान जा रही हूँ या मैं कायज़म के मज़ार जा रही हूँ, क्योंकि और ज्यादा वाकयात तो हमारे सामने आए हैं जी ना। बिल्कुल, तो आप अकेली हो तो मैं हालांकि समंदर पे आपको पता है कायदम के मजार पे तो कितने लोग, समंदर पे साहिल पे कितने लोग होते हैं। मैं जाती हूँ, मैं कोई पोस्ट नहीं लगाती कि मैं आज सीवीओ जा रही हूँ या मैं आज मैकडॉनल्ड जा रही हूँ, मैं कोई पोस्ट नहीं लगाती, इसलिए कि मुझे पता है कि मुझे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपने अपनी सेफ्टी किस तरह से करनी है। बेहतरीन। तो आप पहले से जो है ना लगाएं, पोस्ट नहीं लगाएं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो ये गलत है। जो लोग पोस्ट कर देते हैं बाद में फिर रोते हैं कि रोती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। आप पब्लिसिटी के लिए, थोड़े से व्यूज बनाने के लिए आप जो है पोस्ट कर देते हो कि फलां लोग आएंगे मेरे साथ वहां पे वीडियो बनाने के लिए। सही। हाँ, अगर आपकी एक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो फिर आप जो है ना ये करें कि प्रमोशन वीडियो डालें कि मैं फलां जगह जा रही हूँ, फलां जगह जा रही हूँ, या आपको सिक्योरिटी दी गई है कि आप अक्सर बड़े बड़े हमारे टिकटॉकर हैं जैसे उनको सिक्योरिटी दी जाती है। सम पीपल आर ऑन योर बैक, अगर हैं तो आप इस तरह करें, अदरवाइज आप ना करें। अकेले नहीं। या हम फेम के लिए, अगर लड़कियां कहती हैं कि फेम चाहिए, तो फेम जरूरी नहीं है लाइफ में, जान ज्यादा जरूरी है। जान ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही साइमा, हम फखर अब्बास की तरफ चलेंगे। फखर अब्बास, आप क्या समझते हैं कि फेम जो होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, आप फेम को किस तरह देखते हैं? फेम को पॉजिटिव तरीके से अगर हासिल किया जाए तो ठीक है। जैसे कि मैं तो यूट्यूबर हूँ, टिकटॉक ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन साइमा की वजह से करता हूँ। बिकॉज अगर ना यूज़ करूँ, लाइक ना दूँ, तो इसका फौरी मैसेज आता है, आप मुझे लाइक नहीं कर रहे, आपका कमेंट्स नहीं आ रहा। तो बात यह है कि यूट्यूब पे कंटेंट आपका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आजकल जितने भी चैनल हैं, ज़्यादा मैं देख रहा हूँ प्लानिंग करते हैं कंटेंट। मीन के साथ हमें लड़की को साथ बिठा के अस्सलाम वालेकुम, आप करोना दोना लगाना शुरू कर देते हैं, पैसे वहाँ से बटोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं नाम ले सकता हूँ, उर्दू पॉइंट है, उसके बाद डेली पाकिस्तान है। ठीक है, ये जितनी भी इनकी वीडियोस है ना, सारी प्लानिंग होती है, क्योंकि मैं तो इनके साथ रहता हूँ। प्रेस क्लब लाहौर में, फैसलाबाद में सारे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, और ये सारी प्लानिंग करते हैं। कंटेंट जो है वो रियल देना चाहिए, चाहे आपके व्यूज आए या ना आए। मेरे चैनल पे जितने भी कंटेंट है सारे रियल है, कोई फेक नहीं है। सही। जो भी मैं इंटरव्यूज करता हूँ या मैं करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ, पब्लिक रोड शो, सारे ओरिजिनल होते हैं। कोई मैं प्लानिंग करता किसी को रोक के जी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, नो, प्री प्लान नहीं होता। नहीं, चाहे मुझे व्यूज ना आए, 2 आए, 4 आए, लेकिन 4 लोग मुझे देख तो रहे हैं ना। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। आप सेटिस्फाई हैं कि आप जो है सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पॉजिटिव कर रहे हैं। जी, पॉजिटिव कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंसान आज कह दे कि फखर अब्बास जो ये प्लानिंग करता है, तो मैं जुर्माना दूंगा उसका। बेहतरीन, बेहतरीन। फखर अब्बास, हम अगर पाकिस्तान के नौजवानों की बात करें तो उनकी जानें ज्यादा जा रही हैं टिकटॉक की वजह से। उसको आप कैसे देखते हैं? लोग जज्बाती हो जाते हैं, लड़के जज्बाती हो जाते हैं, नहीं मुझे फेम चाहिए, मुझे इस तरह वीडियो बनानी है, शायद मैं आगे आ जाऊं, मैं बेहतरीन तरीके से व्यूवर्स अपने खरीद लूं। आप किस तरह देखते हैं इन चीजों को? आपके सामने मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक वाकया हुआ था, आयशा और रैम्बो का। उन्होंने पहले उनका 14-15 डेट को उन्होंने आना था मीनार पाकिस्तान। 13 डेट को उन्होंने एक मैसेज दिया कि जी हम मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन रैम्बो और आयशा की दोनों की प्लानिंग थी पहले ना, ऑलरेडी, कि हमने वहां पे जाना, अपनी टीम के बंदों को ही कहना है कि हम पे आके हमला करें, फिर गैदरिंग हो जाएगी, टिकटॉक बनाएंगे। तो वहां से ये सिलसिला हुआ और वहां से मतलब सारा सीन हुआ। इकरार हसन को उन्होंने उसमें बेचारे को वैसे ही फंसा दिया। उसे क्या पता था कि असल स्टोरी क्या है। इकरार हसन आके वहां पे कह रहे हैं कि आयशा के साथ हूं मैं, लेकिन जब इसका असल कट्टा खुला तो पता चला कि इकरार हसन जो है वो एम ही उसमें रगड़े गए। सही, सही। तो बाद में इकरार हसन ने माजरत भी की है
ठीक ठीक। फखर अब्बास, ये तो एक हम देखें तो एक इशू बन गया था। इसके अलावा हम आम जो हमारे नौजवान हैं जो चाहते हैं नहीं हमें फेमस होना है, और उनके एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी हमने देखे ट्रेन भी से हैं। एक्सीडेंट हो गए, हाँ, गन चलाते हुए एक्सीडेंट्स हो गए। हाँ, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? या हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे जो टिकटॉक चलाते हैं, आपके व्यूवर्स, आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा अगर आप टिकटॉक बनाते हैं तो आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, और उसके बाद रेलवे लाइन पे तो बिल्कुल ना बनाए जाके, और घर की छतों पे ना बनाए। अगर आपने बनाना है तो जैसे ये अच्छा सेट लगा हुआ है, ऐसा सेट लगा लें, बैकग्राउंड अच्छा हो आपका, या गांव में तो वैसे छोटी सी टीम हो आपकी, सही प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप करें। या जिस तरह हम कहीं पे जाते हैं देखते हैं कि नहीं आगे अच्छी जगह है, हम पैदल चले जाते हैं, हो सकता है कोई हादसा पेश आ जाए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। फकर ऐसे ही हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त थी वियो नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। हलूं था साहीअ जी तरफ़, काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद चऊं था अवां खे अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। नाज़रीन, आस पास जे माहौल जी जेकॾहिं पाण गॾोगॾु ॻाल्हि कंदा हलूं त ओमिक्रॉन जी वेव इलाही तेज़ी सां पखिड़िजे पई, ऐं अॼु असांजे अॻियां इहो बि फ़ैसिलो ईंदो त स्कूल्स अॻियां हलणु खपनि या बंदि करणु खपनि, छो त ओमिक्रॉन जी वेव एतिरी तेज़ी सां पखिड़िजे पई जेका असांजे लाइ नुक़सान जी बाहिस आहे। उन खां बचण जे लाइ कहिड़ा उपाउ आहिनि? उन खां बचण जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त असां वैक्सीनेटेड हुजूं, असांजा आस पास वारा वैक्सीनेटेड हुजनि, असांजा माइट मिट वैक्सीनेटेड हुजनि, जिन सां असांजी मेल मिलाप आहे उहे सभु वैक्सीनेटेड हुजनि। त इन ॻाल्हि ते असांखे ज़रूरु ध्यानु धरणो पवंदो। उन सां गॾोगॾु पंहिंजी सफ़ाई तमामु अहम आहे, बार बार हथ धोइण। उन सां गॾोगॾु असां किथे बि गैदरिंग्स में वञूं था त ज़रूरी आहे थोरो डिस्टेंस असां रखूं। जॾहिं असां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते पाण अमल कंदासीं तॾहिं ई शायदि असां इन ख़तरनाक वेव मां बची सघंदासीं। ऐं ॾिठो वञे त ओमिक्रॉन खां पहिरीं जेका कोविड जी वेव हुई उहा इलाही ख़तरनाक वेव हुई। उन सां गॾु केतिरा ई असांजा प्यारा, केतिरियूं ई जानियूं असां विञाए चुका आहियूं। त एतिरे वाक़े थियण खां पोइ बि, एतिरे हादसे थियण खां पोइ बि जेकॾहिं असां इन्हनि शयुनि ते ध्यानु नथा धरियूं त पोइ असां छा था करियूं या असांखे छा करणु घुरिजे? नाज़रीन, ईअं ई सुबह मेहरान जी असांजी रिवायतुनि मुताबिक़ असां वटि बहितरीन गेस्ट त असांजा मौजूदु आहिनि। हुननि सां बि उन्हनि जी फील्ड जे बारे में त ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु आस पास जे माहौल जे हवाले सां बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। त असां वटि साइमा मौजूदु आहिनि, साइमा रज़ाक। साइमा, आप क्या कहना चाहेंगी कोरोना के हवाले से? यहाँ कराची में रहती हैं, आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे, तो आप क्या देखती हैं, किस तरह इस चीज़ को देखती हैं? यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा वायरस है। मैं तो पिछले दिनों इतनी वो साइको स्टाइल हो गया था मेरा कि स्प्रे लेके घूम रही हूँ, मास्क लगा के घूम रही हूँ, तो अजीब सी हो गई थी। बार बार हाथ धो रही हूँ, बार बार पानी पी रही हूँ। तो वो मुझे डॉक्टर ने कहा ये तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने अपने पर तैयारी कर लिया था, कहीं जा नहीं रही हूँ, आ नहीं रही हूँ, कोई मुझे काम के लिए बुला रहा है, मैं कह रही थी नहीं ना। लेकिन फिर मैं जब निकली पंजाब वाली साइड पे, पंजाब वाली साइड पे इससे भी ज्यादा बढ़ के था। फिर मैं चली गई एबटाबाद अपनी सिस्टर के घर, तो वहाँ ज्यादा सुकून था। जो अभी जो आई है ना इसकी वेव, ये बहुत ही खतरनाक है कह रहे हैं। इससे तो आप लोगों ने बचना है, और इससे बचने के लिए मैं कह रही हूँ क्या करे इंसान ना। सही है, तो घर तो बैठ नहीं सकता, काम तो करने, लेकिन वैक्सीन आपको लाजमी तो होना, वैक्सीन लाजमी लगानी है आपने। और सफाई का ज्यादा ख्याल रखें आप लोग, और अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसमें विटामिन सी आप ज्यादा यूज करें। बेहतरीन बेहतरीन साइमा, बेहतरीन। ऐसे ही फखर अब्बास हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। फखर, आपने कोविड की वेव को कैसे देखा, या अभी जो ओमिक्रॉन की वेव है वो ज्यादा कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, किस तरह हमें स्ट्रेटजीज क्या अप्लाई करनी चाहिए? बिल्कुल, गैदरिंग से बचना चाहिए हमें। जैसे कि अभी डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, ऐसे बैठना चाहिए, मास्क लगा के जाना चाहिए अगर आप कहीं भी जाते हैं। ये सीन है सारा। सही। और हम देखें तो कोविड की वजह से कितनी सारी जानें गई हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों पे ध्यान ना दें तो हम आगे क्या करेंगे? एटलीस्ट हम वैक्सीनेटेड तो हों, वैक्सीनेटेड हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हों, तो शायद हम इस वेव से भी बच सकते हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। लोग डर रहे हैं ज़्यादा, जिन्हें इनके बारे में इल्म नहीं है वैक्सीन, वो कहते हैं जी 2 साल बाद ना इससे मौत हो जाती है, नहीं लगाना चाहिए। सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन
तकरीबन 5-6 महीने हो गए, मैंने लगाई, मैं तो जिंदा हूँ अभी तक। कहते हैं अच्छा, मैं नहीं लगवा रही थी वैक्सीन ना, फखरबाज ने जबरदस्ती मुझे वैक्सीन लगवाई। जब मुझे वैक्सीन लगवाई तो मुझे बुखार चढ़ गया, और बुखार भी ऐसा चढ़ा कि मेरे जॉइंट्स सब में दर्द, और मुझे हाई डोज बहुत लग गई थी। फखरबाज को मैं कहती है मैंने मर जाना है, मुझे तुमने वैक्सीन लगवा दी। ये चीजें तो जहन पे तारी हो गई थी, क्योंकि हमारे आसपास में न्यूज ही ऐसी चल न्यूज़ रही ऐसी थी, तो चल रही ऑब्वियसली हम डिप्रेस्ड हो गए थे। जी। और ये तो एक पार्ट है, हम डिप्रेस हो जाते हैं ज्यादा जब सुनते हैं किसी भी नुकसानात का। ऐसे ही फखर, आपने सिंध के लोगों को, सिंधियों को कैसे देखा? पंजाबियों में और सिंधियों में क्या डिफरेंस आपने ज्यादा देखा है? बिल्कुल, पहले तो मैं सिंधियों के बारे में यकीन करें बहुत गलत सोचता था। मैं डरता था कि यार सिंधियों के साथ मैं कैसे रहूंगा, और कराची जाऊंगा, कराची के बारे में इतना कुछ सुना हुआ था, वहाँ पे काफी मतलब हादसात होते हैं। तो लेकिन जब मैं सिंध में आया तो यकीन करें इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा अखलाक, इतने प्यार से बुलाते हैं, मतलब ऐसे झुक के, ऐसे, मुझे अब सिंधी नहीं आती बट मेरा जो मैं सोचता हूँ वो कहते हैं कैसे हैं आप, ठीक हैं, मतलब ऐसे नीचे करके और ऐसे ऐसे झुक के करते हैं, अदब से पेश आते हैं। इतने अदब से तो पंजाब में नहीं पेश आते। ठीक ठाक तरीके से, सही। यस, मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। तो बहुत अच्छे हैं सिंधी। बाकी कॉल सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे 345 टेलीनॉर में, तो वहाँ पे सिंधियों की कॉल आती थी, सराइकियों की आती थी, पंजाबियों की आती थी। सराइकी की जब कॉल आती थी तब मैं कहता था मारे गए उन्हें। तो सिंधी कॉल करते थे मुझे, लेकिन वो कहते थे गाना लगवाना है। मैं कहता जी सर मुझे सिंधी नहीं आती, आप काइंडली उर्दू में बात करें या पंजाबी में कर लें या इंग्लिश में कर लें, बट आई डोंट नो कि हाउ टू स्पीक इन सिंधी। सही। तो वो कहते थे ठीक है, फिर वो उर्दू में बोलते थे और साथ कहते थे कि जी गाना लगवाना है, मुझे फौजिया सुमरू का लगवाना है, मुमताज मुलई का लगवाना है। तो फिर मैं कहता जी सर गाने के बोल बता दें। सही, ये तो हमारे सिंध के बहुत मशहूर सिंगर्स हैं। हाँ, मुमताज मुलई, वो फिर तेजी से बताते। मैं कहता सर समझ दोबारा से बताए, फिर वो बताते, एक एक लफ्ज रुक रुक के बताते थे, फिर जाके मैं टाइपिंग करता था, फिर जाके गाना मिलता था। जब मैं लगाता था वो इतने खुश होते थे, कहता था मौला खुश रखी, मतलब गाना बहुत आपने लगा लिया। पंजाबी इतनी आसानी से गाना नहीं ढूंढ सकता, सिंधी अगर है ना कोई एजेंट तो वो लगा पाता था। सही। फकर, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सिंधियों का सबसे ज्यादा कौन सा स्टाइल मिलने का, बात करने का, किस तरह आपको क्या स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा? ज्यादा स्टाइल तो यही है कि एक तो सिंधियों के पास जाओ तो ये चाय पेश कर देते फौरन, कि चाय साहिबा कह रहे नहीं है, पंजाब वाले पूछते रहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं हाँ उस्ताद फिर चाह दा प्लान बना ना लिए। अच्छा, ठीक है, चाह पीसे मैं भाई जी अगर पिलानी तो ले आओ ना, अब सिंधियों की तरह बन जाओ ना। सिंधियों के जैसे बन जाओ। जब सिंधी जो होते नहीं, पंजाबी अच्छे हैं, ये नहीं कि उनकी मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पंजाबी हूँ और मैं रावी बेल्ट का हूँ, ठीक है। और मुझे तो देख रहे हैं अभी हमारे सब पाकिस्तानी भाई, यस मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। लेकिन मैं अपनी जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो मैं नहीं भूलूंगा। मुझे अभी मसेर पितरेर मेरे मलवेर वे देता है। आप रावी वालों को अपनी लैंग्वेज में बता दें कि मैं मेहरान पे बैठा हुआ हूँ। जी जी, मेहरान टीवी पे हैदराबाद में बैठा हुआ हूँ। जी बिल्कुल जी, मैं इस टाइम जनाब हैदराबाद दे विच मेहरान टीवी दे सेट ते बैठा। मैनू इत्थे आके बहुत अच्छा लगा। जितने भी मेरे मसेर पितरेर मलवेर मेरे भिरा वेंदे पे ने, मेरी भैणा वेंदियां पईयां ने, उन्हां सारे नू मेरा सलाम। ते इस चैनल नू जरूर वेखें, इस शो नू वेखें। इत्थे आके बहुत अच्छा लग्या। सिंधी बहुत चंगे ने, तुसीं इन्हां दे बारे जिहड़ा सोचदे हो कि गलत ने, लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं है, ये बड़े चंगे ने बंदे। ते रावी वालियां नू मेरा सलाम, फतियाना बरादरी नू सलाम, सियाल बरादरी नू सलाम, जितनी भी बरादरियां उत्थे वेख मैं बैठा हुआ हूं सुबह मेहरान में। हाँ, सुबह मेहरान शो है, ये बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी होस्टिंग है। सॉरी मैं फिर उर्दू में आ गया। तो यूज्ड टू होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे ही गैदरिंग होती है वैसा फिर बनना पड़ता है, क्या करें। सही सही। फखर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगिंग की तरफ अगर हम चलें तो सिंधी के कुछ सॉन्ग्स आपने सुने हैं या ट्रेंडिंग में चलें जो सॉन्ग्स कुछ हाउ नो है? हाँ, कुछ सुने हैं ठीक ठीक सुने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे मतलब थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, लेकिन गाना नहीं आता वो। सही जी, अच्छे गाने हैं इनके, बहुत अच्छे गाने, इनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है।
एक है गाना नीम के नीचे, इस तरह एक गाना है, खड़ी नीम खड़ी के नीम के नीचे, वो मैं अक्सर अपने मेरा फेवरेट है। हाँ मैंने एक माई दो भागी जी जी, हमने सिंध में एक हैदरा सक्खर वाली साइड पे व्लॉग बनाया था खजूर पे, ठीक है, सही। और वो एडिटिंग मैंने किया था साइमा रजाक का, उस पे मैंने ये व्लॉग में ऐड किया था ये म्यूजिक, तब से मुझे ये याद है कि गाना का म्यूजिक बहुत अच्छा है। लेकिन म्यूजिक की तो एक अपनी लैंग्वेज होती है ना, वो जी, तो जी। हम एंजॉय करते हैं। और हाँ। सुबह मेहरान के म्यूजिक की भी लोग तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा। सुबह मेहरान। साइमा, आप क्या कहना चाहती हैं? फखर की बातें सुन रही हैं? फखर की बातें सुन रही हूँ, फखर को मौका मिला हुआ है बोलने का, तो फर्स्ट टाइम लाइव जा रहा है तो अच्छी बात है। सही। और लाइव जा रहा है और इसको बोलना चाहिए, और सुन भी रही हूँ मैं क्या बोलूंगी। फखर वाकई सिंधियों के बारे में जो तारीफ कर रहा है वो गलत नहीं है, बहुत ही प्यार करने वाले हैं, जान निसार करने वाले हैं। सिंधियों पे तो हम बात करेंगे और पंजाबियों पे भी बात करेंगे, आपसे भी सुनेंगे आपकी क्या राय है। लेकिन आप थोड़ा गुनगुना रही थी खड़ी नीम देनी चाहिए। अच्छा, तो ज्यादा नहीं आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बता दें, ये होता है बता कि मैं दें। भी अपने ब्लॉग बनाती हूँ, यूट्यूबर मैं भी हूँ, फखर अब्बास ने मुझे यूट्यूब पे भी लगा दिया हुआ है। तो यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूबर के लिए जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो सॉन्ग्स मेरे ये ऐसे ही होते हैं कि अगर मैंने सिंध में बनाई है कोई ब्लॉग तो मैं कोशिश करती हूँ तो उसके पे जो सॉन्ग लगाया जाए सिंधी में लगाया जाए। तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी खजूर पे, तो उस पे मैंने सॉन्ग लगाया खड़ी नीम के नीचे। आगे मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग ना। सही। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस साइड से गुजरती सिंध वाली साइड पे तो मैं गाड़ी में भी यही वाला सॉन्ग सुनती हुई जाती हूँ। और बहुत माइंड अच्छा में यही लगता है। गाना चल रहा होता, मेरे भी यही चल रहा होता जब मैं सिंध में होता खजूरों को सही देखता। सही। नहीं, यूट्यूब पे तो है, मेहरान टीवी के चैनल पे भी मौजूद है, आप जरूर फिर से सुनिएगा, एंजॉय इंशाल्लाह, कीजिएगा, अपनी जो इंशाल्लाह। आपकी यादें हैं वो भी ताजा हाँ। कीजिएगा। और चाय से मैं बात कर रहा था कि जी। चाय आपने पेश भी कर दी, बैठे हैं ना मॉर्निंग शो में तो आपने चाय फौरन लेके आए। तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि हिकता मैं फिकी चाह नहीं पींदा, हिकता मैं फिकी चाह नहीं पींदा, दूजी ठंडी चाह नहीं पींदा, ते जेड़ी चाह विच चाह ना आवे हिक में वो चाह नहीं पींदा। वाह, आपकी बेहतरीन। चाय में इतनी चाहत, इतनी अच्छी चाय, चाय वैसे भी जहाँ पे चाहत होती है, जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे चाय पिलाते हैं। वैसे मैं सोचता हूँ कि चाय, फिर इसका मतलब है पंजाबी जो होते हैं इनमें प्यार नहीं होता जो चाय नहीं पिलाते, तो पंजाबियों चाय पिलानी चाहिए। नहीं, उनका नाश्ता काफी चेंज होता है, हेल्दी हाँ, बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ऐसे सिंधियों का भी चने। काफी हेल्दी होता है, लेकिन पंजाबियों का ज्यादा देखा जाए तो हेल्दी होता है। और आपकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है, जी जी, सराइकी सराइकी टाइप की है, पंजाबी। मुल्तानी रावी बेल्ट की इस सही, तरह लोकल सही, लैंग्वेज सही। है। तो वहाँ पे अगर आप बात करें नाश्ते की, तो सुबह वो उनके सामने एक जग लस्सी का होता है, साथ दही होती है, पराठा होता है, अचार, इस तरह का वो अच्छा, नाश्ता मॉर्निंग है। टाइम में अचार? अचार भी साथ यूज करते हैं अच्छा, ना, ठीक, और साथ में दही हो गई, लस्सी हो गई, सही। ये यूज करते हैं। साग हो गया, साग मक्खन हो गया। पराठे हो गए। बेहतरीन। और रात को जो है वो जो दूध के साथ रोटी खाते हैं। कभी आपने खाई है दूध के साथ रोटी? ताज़ा खाते जो हैं, दूध। सिंध में खाते हैं, बिल्कुल सिंध में हाँ। खाते हैं हम। तंदूर और की रोटी चूड़ी बना के साथ, खाते हैं, सही। सिंध में भी साथ खाते हैं। दूध हो, ठीक। उससे खाते हैं हाँ, रोटी और ज्यादा। व्हाइट चावल जो होते हैं उसमें भी दूध मिला के खाया हाँ जाता है। चीनी, बिल्कुल, दूध, गुड़ शक्कर के डाल चावल भी। हाँ। हाँ, उसमें तो भी दूध मिला के। ये जो देसी चीजें होती हैं इनका तो अपना ही मजा बिल्कुल, होता इससे है। सेहत बहुत अच्छी रहती है आपकी। सिंधी में कहते हैं ताहरी भत्त उसको, जो मीठा मीठा जो गुड़ में बनाया हाँ, गुड़ में जाता चावल है। होते हैं। और ये चीजें तो सर्दियों में बनती हैं, और बिल्कुल। सर्दियों में इन्हीं चीजों से मिठास आती है। साग जो होता है वो भी सर्दियों का ही है। और पंजाब में पंजीरी खाई है आपने कभी? पंजेरी नहीं खाई, बुसरी खाई है। पंजाब में बुसरी तो आप मिक्स समझते हैं? वो लड्डू बुसरी होता है एक ना, नहीं, पंजीरी लड्डू नहीं का। होता वो। रोटी होती है, मतलब ऊपर नीचे रोटी होती है, बीच में गुड़ मतलब लगा देते हैं, तो अच्छा, वो बन मीठी जाती रोटी। है। हाँ हाँ, मीठी रोटी कह सकते हमारी हैं। साइड पे तो उससे टिकड़ा कहते हैं। आई थिंक आटे का भी बनता है और मैदे का भी बनता है, उसे टिकड़ा कहते हैं सही। पंजाब में। सिंधी में कहते हैं मुस्ती, मतलब जो गुड़ मीठी होता है रोटी ना, होती है, हाँ। वो पीसा हुआ होता है, तो हाँ, वो शक्कर जब होती बीच है। में रोटियों अच्छा। के लगा के और जब बनाते हैं देसी घी में, तो सही। बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वीट, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होती है। ऐसे ही मॉर्निंग टाइम में हम खाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक ब्रेक का। ब्रेक का। जायका भी मुंह का चेंज हो गया। नाज़रीन, हलूं था नड़ी साईअ जी तरफ़, काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। सुबुह सुबुह जो वक़्तु आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में बि अॼु थोरियूं खटियूं मिठियूं ॻाल्हियूं आहिनि। ज़रूरी आहे त हफ़्ते जे पहिरें ॾींहं ते थोरियूं खटियूं मिठियूं ॻाल्हियूं बि कयूं वञनि, असांजे व्यूवर्स खे बि थोरो इंगेज कयो वञे, थोरो एंटरटेन कयो वञे। ईअं ई असां वटि फ़खर अब्बास बि मौजूदु आहिनि, साइमा अर्ज़ाक बि मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हियूं त हलनि पियूं ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, खाधे पीते जूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त असां सिंध, पंजाब यानी पूरे पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। ऐं जेतिरा बि असांजा ॻाल्हाईंदड़ आहिनि पाकिस्तान में, जेतिरा बि सूबा आहिनि, उन्हनि जी उथणी वेहणी किथे न किथे ज़रूरु मुख़्तलिफ़ आहे। ऐं असां चऊं त असांजा रिवाज या असांजी ॿोली मुख़्तलिफ़ आहे, पर असां मिलंदड़ जुलंदड़ बि आहियूं, असां हिक ॿिए सां प्यार मुहबत कंदड़ बि आहियूं। या इहा ॻाल्हि रखी वञे त असां इहो सोचींदा आहियूं त न पंजाबी जेके आहिनि या मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान में लैंग्वेजिस जेके ॻाल्हायूं वेंदियूं आहिनि थोरा हार्ड हूंदा आहिनि, त ईअं कोन हूंदो आहे। फ़खर हुनजी इलाही सुठी चऊं त डेफिनेशन ॿुधाए रहिया आहिनि त न ईअं न हूंदो आहे। असां जॾहिं मिलंदा आहियूं, मिली घुली जॾहिं हिकु थी वेंदा आहियूं, त असांखे इहो महसूसु ई न आहे थींदो त असां मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि सां ताल्लुक़ रखूं था या असांजूं ट्रेडिशन्स मुख़्तलिफ़ आहिनि। नाज़रीन, ईअं ई ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। फ़खर अब्बास की तरफ हलंदासीं। फ़खर, आप बताएं, रोटी वोटी बनाना आती है? अकेले भी रहते होंगे, तो क्या ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बिल्कुल, जो परदेश में रहता है ना, उसको सब कुछ बनाना आता है। जैसे कि मैं बाहर गया था यूरोप में, और यकीन करें मुझे चाय नहीं बनानी आती थी। दोस्तों ने चाय बनाई तो एक दिन मुझे कहते हैं, यार आज तुमने चाय बनानी है। मैंने कहा अच्छा। मैं गया, मैंने दूध पत्ती मिक्स की, मैंने ना उसमें नमक थोड़ा सा डाल दिया। जब उन्होंने चाय पी तो वो थी नमकीन। वो सारे कह रहे बहुत कश्मीरी अच्छा चाय बन गई। पता नहीं। तो वो सारे कहते हैं बहुत अच्छा टेस्ट है यार इसका। तो अब नीचे रख के ना वो हंसना शुरू कर दी। मैंने कहा लगता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अब वो कहे यार बाकी चाय तो पी, नमकीन चाय कौन सी हो गई है। सही। तो वहां से फिर मेरे साथ एक दोस्त था, उसने खाना पीना, उसने शेफ में कोर्स किया हुआ, तो उसके साथ रह रहे कि मुझे कुछ चीजें बनानी आ गई। फिर रोटी बनानी आ गई, आटा भी खुद गूंद लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं कराची में आया तो साइमा जो है ना, एक दो दिन इसने मुझे नाश्ता दिया, तो मैंने नहीं बताया कि मुझे कुछ आता है बनाना ना। सही। मैंने कहा फिर मुझे काम करने नहीं, आपने पहले दिन ही बता दिया था। मैंने कहा मैं आलू गोश्त बनाने लगी हूँ, आपने कहा मैं बनाऊं। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई। नेकी और पूछ मैंने कहा ठीक है आप बनाएं। तो इसने बनाया, वो बिल्कुल फीका फीका सा ना। और मैंने कहा ये खा तो आपको डाइटिंग करवा रहे थे ना, आपने कहा नमक खाने से तो वो बिल्कुल ही इसमें वो बिल्कुल ही सादा सा था, जैसे कि गांव में सादा सा बनाते हैं ना। मैं थोड़ा सा मसाला ग्राइंड करके बनाती हूँ, तो वो मैंने खा तो लिया, था टेस्टी, बनाया अच्छा था, इसने थोड़ा सा मसाला कम था ना। तो मैंने कहा ये बीमारों वाला खाना क्यों बना दिया है। अच्छा, फिर मैं जब पराठे बना रही होती थी गौर से देख रहा था। मैं पराठे ना चौरस बनाती हूँ। मुझे खाना जो है ना, मैं कहती हूँ जो भी काम आप करें ना जुनून और शौक से करें। मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, कुकिंग की क्लासें भी मैंने ली हैं। तो मैं खाना भी जब बनाती हूँ दिल से और खुशी से बनाती हूँ, और दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ, उसमें जायका आ जाता है। तो जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो फ़खर अब्बास ने फिर उठ के पराठे बनाए और सेम मेरे जैसे पराठे बनाए। तो अब जब भी मैं थकी हुई होती हूँ या मेरा मूड नहीं हो रहा था सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने का, तो मैं फ़खर अब्बास को कहती हूँ फ़खर अब्बास आमलेट बना दो। आमलेट भी बहुत अच्छा बनाने लग गया, और पराठा भी सेम मेरे जैसा बनाता है। ठीक ठीक। फ़खर, ऐसे ही हम आपसे पूछें, आप अपने गांव से जब कराची में रहने आए, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, और जिस तरह आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया है, तो मतलब ठाठ से रहने वाला बंदा जब अलग से आके रहे तो बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मुश्किलात मुझे करने पड़े कराची आने के। नाज़रीन, ईअं ई असां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो अॻियां वधाईंदासीं। नाज़रीन, ज़रूरी आहे त असां पंहिंजे आस पास जे माहौल जी ॻाल्हि करियूं, असां पंहिंजे पाकिस्तान में जेके बि ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं उन्हनि जी ॻाल्हि करियूं, ऐं जेके बि असांजे पाकिस्तान में असांजा प्यारा भाइर भेणूं रहंदड़ आहिनि, उन्हनि जे दिल में भी खोड़ सारी मोहब्बत होती है सिंधियुनि जे लाइ। ईअं ही साइमा, असां तव्हां खां पुछंदासीं। साइमा, हम आपसे पूछेंगे, सिंधी तो आप समझती हैं, तो आप मुझे बताएं सिंधी में सवाल करूं या उर्दू में सवाल करूं? उर्दू में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, मतलब आप सिंधी सही से नहीं समझती साइमा? नहीं, अच्छा चले आप हिंदी में। साइमा, सिंधियुनि जो ऐं पंजाबी असांजा जेके भाइर भेणूं आहिनि उन्हनि जो डिफरेंस तव्हां छा ॾिठो आहे? और यार डिफरेंट ये है कि सिंधी जो है ना बड़े अखलाक और मोहब्बत से मिलते हैं और झुक के मिलते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, उनमें अकड़पन नहीं होता है। पंजाब चले जाओ, ओए की हाल है, ओ किधरों आए हो, ओ किधर जा रहे हो, यार चाह पीनी है तुसी? इधर आप कहना ही नहीं पड़ता। सिंधी भाई मेरे मानू इतने प्यारे हैं, खुद ही चाय भी आ जाती है, खाना भी आ जाती है। वो शाम का खाना की खास हो वो पूछेंगे। पंजाब में सरायकी वाली साइड चले जाओ तो इनकी साइड पे खाना क्या खाएंगी आप, पंजाबी में पूछेंगे
खाना क्या खाना है, तुसी रोटी खाओगे, साग खाओगे, की खाओगे, वेन्यू आपको देते हैं, मेन्यू देते हैं। भाई मेहमान तो आया है तो मेहमान के आगे आप जो भी बना के रखे, मेहमान ने तो चुप करके खा लेना है, हमारा तो घर नहीं है। फिर जो एटीट्यूड बड़ा है उनमें, पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है, ऐसे ऐसे करके। मैं तो ना रक्शे वालों से बनती है ना पंजाब वालों से बनती है। मैं पंजाब जाती हूँ, भाग आती हूँ, हालांकि नानका मेरा सारा पंजाब में है। सही। लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद। अच्छा हिंको लोग जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। एबटाबाद, मानसेरे के लोग इतने प्यारे हैं, वो लोग भी ऐसे सिंधियों के जैसे झुक के मिलते हैं। वहां पे, यहाँ पे ये ना आधा आधा ऐसे करके करते हैं, वहां पे जब भी सलाम करो तो वो हाथ चूमते हैं। अच्छा, बेहतरीन हाथ आप मिलाएंगी, आपका हाथ चूमेंगी। लेडीज का हाथ चूम रही होती है। तो वहाँ जब मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ इनको लोग जो है ना मुझे बहुत पसंद है। एबटाबाद, मानसेरे साइड के पंजाबियों से मेरी, पेशावर में भी हिटको रहते हैं ना। हाँ, पेशावर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत देते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रही सिंधियों में, सिंध में है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिला मुझे। सही सही, बेहतरीन बेहतरीन। तो सिंधी तो मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे सिंधी हैं, और मेरी फ्रेंड्स भी ज्यादातर जो रही हैं सिंधी हैंगी सारी। और हालांकि मेरी दोस्त बड़ी अच्छी सुरैया हैंगी, और आजकल वो कनाडा शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन उनके साथ मैं इतनी बैठी हूँ ना कि मैं सिंधी नहीं सीख सकी। तो वो मुझे कहती थी सीखो साइमा, सीखो, काम आएगी। तो अभी भी पिछले दिनों कल वाला प्रोग्राम देखा उन्होंने, वो कनाडा से मुझे फोन किया। अच्छा। कि साइमा तुम हैदराबाद आई हुई सिंध में और सिंधी प्रोग्राम में बैठी हुई हो। मैंने कहा देख लिया, आपकी मेहरबानी है, लेकिन तुमने सिंधी क्यों नहीं बोली? मैंने कहा इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो कोई ये ना हो कि कोई वर्ड गलत निकल जाए, अच्छा नहीं लगता फिर। ठीक साइमा, ऐसे ही मैं भी आपको बता दी चलूँ, अपनी बात शेयर करती चलूँ। ऑल ओवर पाकिस्तान में ऑब्वियसली कुछ ट्रेनिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ नौजवानों से राब्ता है, थोड़ा छोटा जिस तरह हम कहते हैं मोबाइल से कांटेक्ट है। तो लड़कियां देखती हैं वहाँ की, कमेंट्स करती हैं और कहती हैं हाँ आज तुमने अच्छा ड्रेस पहना, आज तुम्हारा मेकअप अच्छा था, आज तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे थे। और उनको ये अच्छा ज्यादा लगता है कि मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है, और थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल टच हम दे देते हैं अपने लुक में, तो वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और हमारे जो भी पाकिस्तान में ऑल ओवर जो भी यंगस्टर्स हैं बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे जहनों में ये बातें होती हैं कि नहीं आगे मतलब हम किसी से मिलें तो शायद उनमें ज्यादा एटीट्यूड हो, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही साइमा, हम अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म स्टार्स आपको कौन कौन से पसंद हैं, या कितनी ज्यादा आपने मूवीज देखी हैं? मैं ज्यादातर जो है पुरानी मूवीज देखती हूँ। मुझे शान बहुत पसंद है, नदीम का मैं आपको बता चुकी हूँ, बाबरा शरीफ है वो गई है। फिर उसके बाद रीमा। डांस के हवाले से अगर देखा जाए तो मुझे डांस बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ। तो पिछले दिनों एक मैं शॉर्ट मूवीज कर रही थी, उसमें मेरे गाने के 2 गाने भी मेरे पर थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो रीमा जी का डांस जो है, क्या डांस करती थी। और मीरा जी भी हैं हमारी फिल्म एक्टर, बहुत अच्छी हैंगी। तो अभी न्यू देखें क्या उन अच्छी आती है, लेकिन मुझे बहुत पुराने मैं देखती हूँ, बहुत पुरानी मूवीज। शाहिद हो गए, शान हो गए, शान हमारे बहुत अच्छे एक्टर है माशाल्लाह से, बेहतरीन एक्टर है। और उसके बाद रीमा हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाबरा शरीफ और मुझे शाहिद और नदीम बहुत पसंद है। बेहतरीन बेहतरीन। साइमा, प्रोग्राम्स कौन कौन से देखती हैं, कौन से प्रोग्राम्स ज्यादा अच्छे लगते हैं? प्रोग्राम बहुत कम, टाइम ही नहीं मिलता मुझे देखने का, बल्कि मुझे अपना प्रोग्राम देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक। कि मैं कल भी यहाँ से निकली थी, एक न्यूज वहाँ चली गई, वहाँ से निकली तो रात को। ठीक, मतलब आपका बिजी बहुत स्केड्यूल होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही हम फखर अब्बास के पास चलेंगे। फखर, आपको कौन से फिल्म स्टार्स ज्यादा पसंद हैं, किनको देखते हैं? पाकिस्तानी या इंडियन? बहुत। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो शाहरुख खान को देख लेता हूँ। पाकिस्तानी कौन से पसंद है? पाकिस्तानी शान, पुराने जो है रंगीला, उसके बाद मुनव्वर ज़रीफ, इनको देख लेता हूँ। नौकर वोटीदा बहुत अच्छी मूवी पाकिस्तानी। मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी है ना, बहुत कॉमेडी है उसमें, बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यही है। और ज्यादा प्रोग्राम्स कौन से देखते हैं? प्रोग्राम पाकिस्तानी टीवी में इतना देखता नहीं हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी में जो आजकल ड्रामे जा रहे हैं ना, ये वो ज्यादा देखता है। ठीक, ड्रामे ज्यादा देखता हूँ। पाकिस्तानी फिंगर्स की हम बात करें, रावी में कौन से सिंगर ज्यादा मशहूर हैं, कौन से पसंद है? पाकिस्तानी कौन से पसंद है आपको? वहाँ पे वाजिद बगदादी है, उसके बाद अताउल्ला, सही, पंजाब में। उसके बाद जिशान रोकड़ी है, शफाउल्ला खान रोकड़ी, वो ज्यादा चल रहे हैं वहाँ पे पंजाब में, उनको मैं सुन लेता हूँ अक्सर। लेकिन शौक से मैं जो है ना आतिफ असलम, जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर, उनको सुनता हूँ।
बेहतरीन बेहतरीन। ऐसे ही साइमा, हम जफर आपसे को। भी पूछेंगे कि अली जफर, बिल्कुल। अली जफर। साइमा, आप कौन से सिंगर्स को ज्यादा पसंद करती हैं, किनको मुझे ज्यादा सुनती हैं? पाकिस्तानी आबदा जो भी परवीन हैं। बहुत अच्छी है, मुझे लगती है। सूफी कलाम जब भी मैंने सुनना होता है तो आबदा परवीन को लाजमी सुनती हूँ मैं, बिल्कुल। जब ज्यादा सैड हुई होती हूँ, या सूफी कलाम मुझे जब भी सुनना होता है ज्यादातर मुझे अभी भी कोई न्यू आया है सूफी बहुत कलाम? जबरदस्त आया है, वो नसीबुल लाल ने और आबदा परवीन हाँ, साहब दोनों बिल्कुल। ने मिलके जो गाया है, क्या गाया है यार, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, रात को बेहतरीन। मैंने सुना, इसलिए कि मैंने टिकटॉक पे थोड़ा सा देखा, लेकिन रात में इतनी थकी हुई थी लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने रात को मोबाइल पे निकाल के वो कॉफी लेट स्टूडियो के में, और सही। आराम से हाँ। पूरा सुना मैंने, उसके बाद मैं सोने के लिए ठीक। रेडी हुई हूँ। तो आबदा परवीन मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद मुझे सजाद अली पसंद है। बेहतरीन बेहतरीन। साहिल साइमा, पे और खड़ा हूँ। बताएं। हाँ, सजाद बिल्कुल, अली का बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। बेहतरीन सिंगर हैं। साइमा, झूठ कितना बोलती हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। वजह क्या है? वजह ऐसा है कि झूठ बोलना पड़ता है, हम लोग बोलना तो नहीं चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, कोशिश यही होती है कि नहीं बोला जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग शूट्स पे इतने बिजी होते हैं, सब हमसे मिलना भी चाह रहे होते हैं, और हर जगह मैंने आपको पहले जैसे बताया कि अपनी सेफ्टी करके हमने मिलना भी है, सही। और नाराज भी नहीं कर सकते। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग मुझे कॉल करते हैं, इतने मैसेज आते हैं मुझे, कॉल से इतनी आती हैं, तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और दूसरा मैं उनसे मिल नहीं, ना चाह भी सही, नहीं होती, सही। मिल लूं किस तरह से, इसलिए कि मेरे पास सेफ्टी ठीक, नहीं है। ठीक। सेफ्टी होगी तो मैं जरूर मिलूंगी, तो मैं यही कह देती हूँ कि हाँ मैं आपसे मिलूंगी, आज मैं बिजी हूँ, बाद में मिलूंगी। बेहतरीन बेहतरीन। साइमा, सुबह मेहरान में आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सुबह मेहरान में मैं कल भी आई थी और आज भी, और आज तो और ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए कि इतनी प्यारी होस्ट हमारे साथ बैठी हुई है। कल रामू राधा था और आज सुबह मेहरान है ताहिरा जोयो के साथ। तारा जोहर के साथ, और तारा के साथ मेरे बैठ के गपशप करके क्या मजा आया, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सेट पे बैठी हुई हूँ। बेहतरीन, थैंक यू साइमा। ऐसे ही हम आपसे भी पूछेंगे, सुबह मेहरान में, मेहरान टीवी पे आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। जैसे मैं सोचा था कि मैं एक दिन यार टीवी चैनल पे लाइव शो में बैठूंगा, तो वो आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। तो ये अगर मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में रहूंगा तो मेहरान टीवी मेरे दिल में रहेगा। बेहतरीन। सुबह मेहरान जो शो है, ये यादगार शो है मेरे लिए। बेहतरीन। फखर अब्बास, कोई शॉर्ट में मैसेज देना चाहें अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को, रावी वालों को, पाकिस्तानियों को, सिंधियों को, पंजाबियों को? जी बिल्कुल, पांचों सूबों को। मैसेज ये है कि पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, जितनी भी हमारे पाकिस्तान में लैंग्वेज बोली जाती हैं, सब एक जैसे हैं, सारे आपस में भाई भाई हैं, इत्तेफाक से रहना चाहिए, ज़ात का ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ये है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज। ऐसे ही साइमा से भी हम पूछेंगे, साइमा शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी? शॉर्ट में मेरा भी यही मैसेज है कि पांचों सूबे जो है हमारे पाकिस्तान की जान है, और मुझे लगता है कि हम लोग आपस में भाई बहन हैं एक दूसरे के, तो हम एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि खून एक जैसा है, सही, रंगत एक जैसी है, सही। बोली अगर आगे पीछे हो गई, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई हैं तो उर्दू सब बोल रहा है, इंसान। सारे इंसान हैं। बेहतरीन बेहतरीन साइमा, एक बहुत दूसरे से प्यारा प्यार मैसेज, करना बहुत चाहिए। अच्छा मैसेज। साइमा हमारे साथ मौजूद थी, फखर अब्बास हमारे पास मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, Thank you अपने तो आपका। कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाला, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ you. बातें करके। आपका जो भी एक्सपीरियंस था सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान के जो भी एक्टर्स होते हैं वो शिरकत करते हैं, उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। नाजरीन, ईअं ई वक्त जूं घड़ियूं पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतियूं, कोशिशि कईसीं त असांजा पाकिस्तान जा जेके मॉडल आहिनि, एक्टर आहिनि, टिकटॉकर आहिनि या यूट्यूबर आहिनि, हुननि सां ॻाल्हियूं कजनि, उन्हनि जी फील्ड जे हवाले सां, उन्हनि खां पुछे, उन्हनि जे एक्सपीरियंस जे हवाले सां कुझु ॼाणिजे, कुझु सम्झिजे। नाज़रीन, वक्त जूं घड़ियूं वधीक इजाज़त न आहिनि ॾींदियूं, असां हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त वक्त जे तक़ाज़ा खे सम्झूं। ताहिरा जोयो ऐं समूरी टीम खे ईअं ई ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, अल्लाह वाही।